Hello students, again welcome to God Gifted, Outstanding, Excellent, Good, Very Good, Mind Binding, Spellbound, Extraordinary, Fantabulous, Spectacular, Mohit Studio YouTube channel. Now enjoy maths with your favorite maths mentor, that is Mohit sir. This channel helps you in every situation, whether it is exam day or any other day. So it's your duty to like, share and subscribe. There is no fear when Mohit sir is here. You can get benefit from this channel, whether you are middle, average or intelligent type. So it's your duty to like, share and subscribe. You can enjoy maths fun with Mohit sir and get beautiful things in the world of mathematics. So बेटा एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं नई वीडियो के साथ। हमने BA BSc सेकंड सेम कैलकुलस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट, BA BSc B.Ed, सॉरी मिस्टेक होगा, BA BSc B.Ed कैलकुलस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है और इनडिटरमिनेट फॉर्म का हमने लेक्चर नंबर 7 तक डाल दिया। अब लेक्चर नंबर 8 डालने वाले हैं। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर देखा है, जो सभी लेक्चर देखे, उनको याद होगा कि लास्ट लेक्चर हमने इस क्वेश्चन पर छोड़ा था। ये क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया था, अब इस क्वेश्चन पर आने जा रहे हैं। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं, बेटा देखो आप जो ऑडियंस हो, मैं हैरान हो रहा हूँ जो आप बच्चे व्यूज़ कर रहे हो। देखो क्योंकि व्यूज़ तो मैथ्स वाले कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कैसे पता मेरे को लगा, क्योंकि देखो जिसके पास मैथ्स नहीं है वो तो चैनल को देखेगा नहीं। व्यूज़ तो तभी होता है जब एटलीस्ट हम 30 सेकंड वीडियो को देखते हैं। अगर प्रीवियस वीडियो की बात करें, वो हमने 12 अप्रैल को डाली थी, उस पर 74 व्यूज़ आ गया, परंतु लाइक सिर्फ 11 ही है। बेटा स्वार्थी ना बने, मैंने पहले भी आपको कहा था ये कर्म भूमि है, जो हम कर्म करेंगे वो हमें भुगतना पड़ेगा। मैं तो हैरान हो रहा हूँ, स्कूल कॉलेजेस में हम धक्के खाने को, स्कूल कॉलेजेस में धक्के खा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, वहाँ प्रोफेसर क्या होता है, दिल करता है तो लेक्चर लगा देते हैं, दिल नहीं करता तो लेक्चर नहीं लगाते। कभी हमें नॉलेज मिलती कम नहीं। और एक ऐसा चैनल है इतना आपको बेस्ट कंटेंट दे रहा है, परंतु आप सपोर्ट नहीं कर रहे। देखो सब्सक्राइबर क्या है, 444 हुए अभी तक, 500 तक तो सब्सक्राइब करो और वॉच टाइम भी बढ़ाओ। बेटा सभी वीडियोस को पूरा देखा करो, आपके लिए सभी वीडियोस बनाई जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मेरे को इतने दिन इसलिए लग जाते हैं क्योंकि जो मेरे फ़ोन की कैमरा क्वालिटी है वो बेटा इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप सभी बच्चे मेरे को इतना सपोर्ट नहीं ना कर रहे। अगर ये दुनिया की रीत है कि जो अच्छा व्यक्ति होता है उसको सपोर्ट तो कम मिलता है और जो अच्छे नहीं होते उनको सपोर्ट ज़्यादा मिलता है। जब मैं एग्ज़ाम लेने जाता हूँ तब आप में से बच्चे होंगे वहाँ पर अपना दुखड़ा मेरे को सुनाएंगे, परंतु अब जब अच्छा चैनल आपको दिख रहा है तो आप सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है। दूसरी बात है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, कोई तो कमेंट कर दिया करो। 5 महीने हो गए चैनल बने को, 5 नवंबर को बनाया था और 5 अप्रैल भी बीत गई और आज कितनी है, आज 16 अप्रैल है। ठीक है। कोई ना कोई अगर आपने पूछना तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। ठीक है। दूसरी बात ये थे, मेरे साथ पहले चेतन भक्त साहब जुड़े थे, उनको मैंने फ़ोन पर बात की, पर चलो जैसे भी उनका विचार बना, क्योंकि जो नया टीचर होता है उस पर कोई यकीन नहीं करता। मैं यूट्यूब पर जरूर नया हूँ, पर मेरे को पढ़ाते हुए 13 साल हो गया है। ठीक है। आपसे बच्चों के लिए इतना फैंटास्टिक कंटेंट ला रहे। ये पहले मैंने अपनी ये जो कॉपी आपको दिख रही है ना, ये पहले मैंने अपनी ट्यूशन पर बच्चों को कम्प्लीट कराई है, मैं पेमेंट के साथ। ये कॉपी कोई भी टीचर है, देखो पेमेंट के ये जो कंटेंट है पेमेंट के साथ मिलता है, पर तो फिर भी मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। अब भी मुझे पता है आप में से फिर बहुत से बच्चे व्यूज़ करेंगे, स्वार्थ अपनाएंगे और लाइक नहीं करेंगे। बेटा लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब बढ़ाओ। और दूसरी बात यह है, जो मैं नीचे कमेंट्स में लिखता हूँ वो ये है कि मेरी बातों को सीरियसली लिया करो। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको पता है कि आपकी डेट शीट आ गया और 29 को आपका 29 को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है। इससे पहले मैंने थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एक चैप्टर डाला था, उस सीरीज़ में आप देख लेना। थ्योरी ऑफ इक्वेशन का मैं प्लेलिस्ट में वो आपको सीरीज़ मिल जाएगी। और ये अब कैलकुलस की सीरीज़ है, तो इन सब बातों को हम शुरू ध्यान में रखते हुए अभी आपसे कह रहे हैं बेटा जरूर चैनल को सपोर्ट करें और साथ साथ में भरपूर कंटेंट पाते रहें। चलो इस क्वेश्चन पर आते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। हाँ जी बेटा, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट जरूर देख लें। वो प्लेलिस्ट क्या है, सेकंड सेम लेक्चर सीरीज की है, वो प्लेलिस्ट जरूर देखें। वो BA BSc B.Ed सेकंड सेम कैलकुलस की लेक्चर सीरीज है। एक मैंने लेक्चर सीरीज बनाई है, वो लेक्चर सीरीज क्या है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन लेक्चर सीरीज है, वो भी आपकी BA BSc B.Ed की है। उसका अगर हम कहते हैं तो थंबनेल थोड़ा सा चेंज करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो वैसे ही रहने दो।
थ्योरी इक्वेशन लेक्चर सीरीज़ है, उसके लेक्चर हमने 1 to 5 डाले हुए हैं। वो बड़ी देर, वो जब पहले कैमरा सेट नहीं था ना, तब के लेक्चर डाले हुए हैं। उसकी प्लेलिस्ट मैं सोच रहा हूँ उसका चेंज कर दे नेम। चलो बाद में उसका नेम चेंज कर देंगे। सभी लेक्चर तो मेरे को प्लेलिस्ट में दिख भी नहीं रही है। लेक्चर नंबर 5, 4, 3, 1, 2 हाँ इसमें तो है। हाँ जी, ये जो प्लेलिस्ट है इसमें क्या कर रहे हैं, मैंने जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन लेक्चर सीरीज़ लिखा है ना, वही प्लेलिस्ट है, बस उसका थोड़ा सा हम नाम चेंज करने वाले हैं। नाम क्या चेंज करने वाले हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस वही लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे, मेरा पहले ने बस दिमाग काम किया, BA, हाँ जी, B.A, BA, BSc और B.Ed, BA, BSc, B.Ed सेकेंड सेम। हो सकता है कई बच्चों को पता ना लगे, चलो मेरे को पहले चेंज करना चाहिए था, अभी कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सेकेंड सेम लेक्चर सीरीज, ओके। और विजिबिलिटी क्या है, इसको पब्लिक में रहने दे। चलो क्रिएट कर दी। अब क्या करेंगे, इसको जो सेव प्ले लिस्ट है, सेव टू प्ले लिस्ट है, हाँ अब इसमें जाएगी। लेक्चर नंबर 2 भी डालने वाले हैं सेव टू प्ले लिस्ट में। हाँ जी, लेक्चर नंबर 2 भी हमने डाल दिया है। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 भी डालने वाले हैं। ओके, लेक्चर नंबर 3 भी हमने डाल दिया। उसके बाद लेक्चर नंबर 4 डालने वाले हैं। चलो लेक्चर नंबर 4 भी डाल दिया। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 डालने वाले हैं। बस सीरीज़ का हमने क्या किया है, सिर्फ थंबनेल चेंज किया है, बाकी सब ओके है। अब प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो नई प्लेलिस्ट आ गई होगी। नई प्लेलिस्ट क्या है, BA BSc सेकेंड सेम। क्या करते हैं, फिर से देख लेते हैं जाके। हाँ जी, प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट नहीं अपडेट हो रही। या तो जो पुराने वाली प्लेलिस्ट है ना, पुरानी जो प्लेलिस्ट, हाँ अभी होगी लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अभी होगी। वेरिफिकेशन दोनों में आ गए। चलो कोई बात नहीं, इसको भी रहने दो। इसमें 3, 4, 4, 5 और इस लेक्चर में इसमें सभी। हाँ जी, लेक्चर नंबर 1 नहीं है, बाकी तो क्या है। अभी दोनों प्लेलिस्ट हम देख लेते हैं। चलो 9 मिनट ऐसे ही लग गए, कोई बात नहीं। मेरे को आपको देखकर दिमाग में आया ना, मैं प्लेलिस्ट अपडेट कर दूं, इसलिए मैं प्लेलिस्ट की तरफ दौड़ पड़ा।
कोई बात नहीं, लेक्चर बेटा आपका अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरे को बेटा बहुत हैरानगी होती है, इतना फ्री में कंटेंट आ रहा है ना, इसलिए आप कदर नहीं डालते। अगर आपको पेमेंट लगते हैं फिर आपको पता लगता। देखो कई बार हम क्या कहते हैं, देखो स्कूल में कॉलेज में टीचर अपना पूरा फ़र्ज नहीं निभाते। मेरे को पता है बच्चे आप भी शरारती हो, परंतु टीचर का फ़र्ज तो उससे ज़्यादा बनता है ना। परंतु कभी कभी हमारे पास इतना अच्छा कंटेंट भी होता है, इतने अच्छे टीचर भी होते हैं, पर आप उनकी कदर नहीं डालते। ठीक है ना। चलो हाँ जी, इधर आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला, इंटीग्रेशन अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू dx। ये क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से देखो बेटा। मैंने पहले भी कहा था, अब फिर कह रहा हूँ, अगर इंटीग्रेशन आ जाए अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, किसकी बात कर रहे हैं? इंटीग्रेशन आ जाए। पहले मैंने आपको प्रॉपर्टीज कराई हुई हैं, फिर से वही बात कह रहा हूँ। प्रॉपर्टीज क्या है? अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाए, पहले भी मैंने आपको बताया, तो एक्स को क्या पुट करते हैं? साइन हाइपरबोलिक थीटा। dx क्या होता है? कोस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा। पीछे वीडियोस में आप देख सकते हो, यहाँ पर पुट कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस 1 कोस हो गया, स्क्वायर के साथ रूट कट हो गया। ठीक है। अब फिर सोचो कि स्क्वायर कैसे बन गया? यहाँ तो स्क्वायर के साथ रूट कट होगा, कोस इंटू कोस तो स्क्वायर ही बनेगा, नीचे साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? ये कोट स्क्वायर बन जाएगा। अब कोट स्क्वायर की ये आइडेंटिटी आपको पीछे मैंने आइडेंटिटी कराई हुई है। ये आइडेंटिटी बेटे ने गलत लिख दी, 1 प्लस कोसेकेंड नहीं होती, कोसेकेंड आनी थी। ओके, आइडेंटिटी यहाँ पर गलत लिख दी उसने, मैं चेक कर देता हूँ। कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, हाँ जी गलत लिखती बेटा। यहाँ पर कोस नहीं है, यहाँ पर कोसेकेंड है, कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। थोड़ी सी आइडेंटिटी गलत लिखती बेटे ने। चलो हाँ जी, कोट की आइडेंटिटी क्या होगी? 1 प्लस कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगी। तो 1 की इंटीग्रेशन थीटा कोसेकेंड क्या होती है? माइनस कोट। इधर आ जाओ, माइनस कोट ही तो होती है। ठीक है। अब देखो थीटा है और कोट थीटा, दोनों का आंसर चाहिए। इक्वल टू क्या लिखा है? आई। अब देखो हमारे पास क्या था, हमने पुट क्या किया? हमारे पास तो साइन का आंसर है, तो आपको कहा आप क्या लगा लो आइडेंटिटी। पीछे आपने लेक्चर देखे होंगे, कोस माइनस साइन आइडेंटिटी, साइन की वैल्यू पुट कर दो, वहां से कोस का आंसर आ गया। तो कोट क्या होता है? कोस बाय साइन। देखो कोट की वैल्यू भी आ गई, थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो इनवर्स करके। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए। मेन आपको बात क्या रखनी है दिमाग में, हमने पीछे आइडेंटिटीज कराई हुई, वो बेटा देख लेना, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे कोई टीचर बार बार नहीं दिखाता, परंतु फिर भी मैं आपके लिए कर रहा हूँ। पर बेटा आप लाइक नहीं करते, ये अच्छी बात। ये आइडेंटिटीज कोस माइनस साइन इक्वल टू 1 है, तो कोस का आंसर क्या होगा? 1 प्लस साइन होगा ना। तो वही बात है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो एक्स को क्या पुट करते हैं? साइन है। डेरिवेटिव किया, वैल्यू पुट की, ये तो आइडेंटिटी बन गई, स्क्वायर के साथ रूट कट, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर डिवाइड में साइन स्क्वायर मीनिंग कोट स्क्वायर। कोट स्क्वायर मीनिंग 1 प्लस कोसेकेंड स्क्वायर। आइडेंटिटीज में से आप पीछे देख सकते हो प्रीवियस लेक्चर में। तो 1 की इंटीग्रेशन लग कर दो, 1 डी थीटा, इसकी 1 की थीटा और इसकी माइनस कोट थीटा, साथ में डी थीटा चल रहा है ना, डी थीटा यहाँ पर देख लो। हाँ जी इधर आ जाओ। देखो अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये समझने वाला है, इसको ध्यान से देखना। ये मेरे को लगता है इस बार एग्जाम में भी आ सकता है। क्वालिटी ठीक चल रही है, मेरे को तो ठीक लग रही। हाँ जी मेरे को लगता है ये एग्जाम में भी आ सकता है। हाँ जी ये क्या है? इंटीग्रेशन। अब अभी आपको बताया 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, अभी किया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो। ठीक है। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो क्या पुट करोगे? एक्स को साइन हाइपरबोलिक थीटा पुट कर दो, dx आ गया। साइन 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन अभी बताया, स्क्वायर के साथ रूट कट कोस, और नीचे भी कोस, यहाँ पर कोस था। अब बेटा जब ये बात आ गई, अब हमें समझ नहीं आ रहा है, तो पहले बताया जब कोई समझ ना आए तो ई की पावर में साइन का आंसर पुट कर दिया, यहाँ पर कोस का, नीचे भी साइन का और यहाँ पर कोस का। जब बेटा ऊपर भी एलसीएम ले लो, नीचे भी एलसीएम ले लो, इस कोस को ऐसे रहने दो। क्यों रहने दिया वो आपको पता लगेगा नेक्स्ट में। ठीक है। इधर आ जाओ। एलसीएम वगैरह लोगे तो क्या होगा? एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? ई की माइनस थीटा, ये कट हो जाएगा, ये 2e की थीटा आ जाएगा, ये 2e की माइनस 2e की माइनस थीटा, 2 के साथ 2 भी कट हो जाएगा, माइनस को आप बाहर निकाल दो। अब कोस की वैल्यू पुट कर दो, कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 1 3 थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। अब इनकी इंटीग्रेशन कर दी बस। यहाँ पर बेटा अगर आपने आंसर छोड़ना तो आप छोड़ सकते हो। थीटा का आंसर पुट कर दिया, थीटा का आंसर क्या है? साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, यही तो है। यहाँ पर आंसर छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, नहीं तो
अगर बुक की लैंग्वेज में करना तो वैसे भी कर सकते हो। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इसके इक्वल होता है लॉग ऑफ दिस के, ठीक है। इस बात का बेटा प्रूफ करवा देंगे, अगर किसी बच्चे ने प्रूफ करना है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताए, ठीक है। अभी मैं इसका प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, बस आप सीधा ही लर्न कर लो। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बेटा, इसी के इक्वल होता है। तो क्या करोगे, 3 एज इट इज है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी साइन हाइपरबोलिक का। अब देखो 3 लॉग, 3 को ऊपर ले जाओ लॉग ए की भी, और ये अब देखो ई के साथ लॉग कट, ई के साथ लॉग कट, बाकी आपका आंसर आ गया, बस यही आंसर है। अगर बुक से मैच करना तो 3 और 1 में से 1 पावर कॉमन निकालो, ये स्क्वायर बच गया, ये 1 बच गया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्या किया। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको दिख जाए तो क्या करना है, एक्स को पुट कर दोगे साइन हाइपरबोलिक थीटा, पुट कर दिया तो डी एक्स क्या आ गया, कोस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा, यही आ गया ना। डी एक्स क्या आ गया, कोस हाइपरबोलिक थीटा, कोस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा। ऊपर भी वैल्यू पुट कर दी, नीचे भी, ये अभी हमने किया। 1 प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है, स्क्वायर के साथ रूट कट, स्क्वायर के साथ रूट कट। देखो अब ऐसे जो ऐसे टर्म आए तो नहीं समझा, तो इसको भी ई की टर्म में एक्सपैंड कर लिया, इसको भी ई की टर्म में। जब आप एक्सपैंड करके सोल्व करोगे तो देखो ये 2e की थीटा बन गया, ये -2 की, माइनस को बाहर निकाल दो, ये माइनस थीटा ऊपर जाके प्लस ही होगा, मीनिंग बेस से में पावर ऐड e2 थीटा, मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद इंटीग्रेशन कर दो, कुछ नहीं, थीटा का आंसर पुट किया, यहाँ से निकाल लेना। अब ये बात बेटा आपको याद रखनी है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इसके इक्वल होता है। वैसे इसको हम y पुट करके प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, पर मैं चाहता हूँ बेटा अगर कोई बच्चा प्रूफ पूछना चाहता है मेरे से तो कमेंट सेक्शन में बताए। तो हमने क्या किया, हाइपरबोलिक इनवर्स की यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। 3 को ऊपर ले गए, ये और ये कट हो गए, ये और ये कट हो गए, बाकी देखो क्यूब बाई 3, ये सिंपल आंसर आ गया। अब दोनों में से ये पार्ट आप कॉमन निकाल देना, ये आंसर है, ठीक है बेटा। मैंने देखो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है, आप उनको डिस्क्रिप्शन में वो अपना व्हाट्सअप नंबर नहीं देते, बड़ी बड़ी अकेडमीज वो क्या करते हैं, आपको सिर्फ लूटने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। मैं तो आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे रहा हूँ, फ़ोन करने के लिए भी कह रहा हूँ, अगर प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लो, ठीक है ना। मैंने पहले आपको बताया था, मेरे को पीछे एक बच्चा मिला, वो कह रहा है कि मैं कोचिंग ले रहा हूँ, पर उन्होंने मेरे को अपना नंबर नहीं दिया, वो कहते सिर्फ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देखो पेड बैच भी ले लेते पर तो फिर भी नंबर नहीं देते, ठीक है। और हम अच्छा काम कर रहे हैं और आप जैसे बच्चे हैं सपोर्ट करने के बजाय बस वीडियो देख लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। अगर बेटा सपोर्ट करो, ठीक है ना, अगर फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो उसका सपोर्ट करो। हाँ जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट देखो बेटा सेम ही क्वेश्चन है, एक्स प्लस रूट बाई 1 प्लस, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1 है, बाकी क्वेश्चन सेम है, फिर से देख लो। यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1 है। अब फिर वही आइडेंटिटी से आ जाओ, अगर एक्स स्क्वायर -1 हो तो एक्स को कोस पुट करेंगे, आइडेंटिटी वही है, साइन प्लस कोस वाली, ठीक है, आइडेंटिटी वही है। अगर 1 प्लस एक्स है तो साइन पुट करेंगे, समझ गए ना। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो, क्योंकि अगर साइन का आंसर निकालोगे 1 इधर चल जाएगा, कोस का आंसर निकालोगे साइन उधर चल जाएगा, मीनिंग अगर ऐड होता है हो रहा है तो साइन पुट करना है, अगर माइनस हो रहा है तो कोस पुट करना, बस ये आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए। इनका प्रूफ मैंने सब डिटेल प्रीवियस लेक्चर में बताई हुई है, वो प्रीवियस लेक्चर आप देख लेना। तो ऐसे क्या किया, एक्स स्क्वायर -1, एक्स को कोस पुट कर दिया, ओके, डी एक्स का आंसर ऊपर भी और नीचे भी कोस -1 मीनिंग साइन स्क्वायर। अब फिर यहाँ से आप कर सकते हो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल। अब ये टर्म आ गई, ऊपर भी वैल्यू पुट कर दो, नीचे भी कर दो, साइन तो ऐसे है ही, सेम कंसेप्ट। इसमें क्या, ऊपर पॉजिटिव बना था नीचे नेगेटिव बना था, इसमें रिवर्स हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव बनेगा नीचे नेगेटिव बनेगा, नीचे पॉजिटिव बनेगा, कोई कोस माइनस साइन है, यहाँ पर साइन माइनस कोस था, ओके। 2 और 2 कट होगा, ये e की पावर 2 थीटा, फिर साइन की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, आगे आ जाओ। साइन की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई की, इंटीग्रेशन आपको आती क्या होती, 3 थीटा बाई 3 इसकी थीटा, थीटा का कोस। अब देखो जैसे साइन किसके इक्वल होता है, फिर से देख लो, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स होता है एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, क्योंकि आइडेंटिटीज के अनुसार आप सीधा दिमाग ला लो, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी कोस वाले में भी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर -1 होगा, बस ऐसे याद रख सकते हो। कोस की वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट कर दिया, अब 3 को फिर ऊपर, यहाँ पर बच्चे ने स्टेप नहीं किया, यहाँ पर ये वाला स्टेप कर सकते हो, 3 ऊपर चला गया, ई के साथ लॉग कैंसिल, ई के साथ लॉग कैंसिल, तो देखो ये क्या आ गया, क्यूब बाई 3, सेम यही कंसेप्ट, क्यूब और 1 में से ये कॉमन निकाल लो, बाकी आपका आंसर आ गया। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था, पहले इस क्वेश्चन को देख लो, ठीक है, बिल्कुल सेम था, बस इसमें साइन पुट किया यहाँ पर, एग्जैक्ट सेम। हाँ जी,
उसमें क्या किया, उसमें कोस पुट किया, बाकी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। हाँ जी, चेक कर लेना आप। हाँ जी, इस क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये देखने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है देखो, पहले एक बार ये +2 में भी आया था, +2 में किसी एग्जाम में आया था, तब बच्चे को समझ नहीं आई थी। इंटीग्रेशन ऐसी ये आपका दिमाग मांगती है, क्योंकि अगर लोगों को जोड़ना है तो दिमाग मांगेगा, डेरिवेटिव में दिमाग नहीं, तोड़ने में दिमाग नहीं लगता। देखो क्या करना है, इसको पहले दोनों का अंडर रूट अलग अलग कर लो, ठीक है। अब हमारे दिमाग में क्या है कि डेरिवेटिव तो ऊपर आ रहा है √x dx, पर नीचे तो क्यूब है, तो हमने ट्रिक लगाई 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, यही दिमाग था इस क्वेश्चन में। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर √x dx है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। x की 3/2 को हमने क्या पुट कर दिया, y। तो डेरिवेटिव करोगे रेज दी पावर डाउन, डाउन करोगे 3/2 1/2, लो आ गया डेरिवेटिव, मैजिक हो गया बस। उसके बाद आपने वैल्यू पुट करनी है, आ जाओ इधर वैल्यू पुट कर दो, यही तो आंसर चाहिए था हमें, ये ऊपर वैल्यू पुट कर दिया। अब ये किसका फॉर्मूला है, ये गलत लिख दिया यार इसने, 1 + y² है, यहाँ पर मेरे को लगता है हाइपरबोलिक आएगा, फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। बच्चा है ना, कॉपी बनाने में मिस्टेक्स कर जाता है, कोई बच्चों में एनर्जी बहुत होती है परंतु वो पेशेंस नहीं होती, इसलिए उनके पास ना मिस्टेक्स बहुत होती है। बेटा अगर पेशेंस रखे ना तो कमाल हो जाएगा। जिस उम्र में आपको पेशेंस आएगी वहाँ एनर्जी नहीं मिलेगी, अब एनर्जी है तो पेशेंस नहीं है। ये तो परमात्मा के रंग हैं, रंग। वो कहते हैं ना, तेरे रंग न्यारे दातिया, तेरे रंग न्यारे, तेरे रंग न्यारे दातिया, तेरे रंग न्यारे। साइन हाइपरबोलिक आना है, गलती की बच्चे ने, यहाँ पर इन्वर्स नहीं आना, साइन इन्वर्स नहीं आना बेटा, यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स आना, गलती की बच्चे ने, क्योंकि साइन इन्वर्स तो वो नहीं ना होगा, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स, बाकी सही है। हाँ जी, ठीक है, फिर से देख सकते हो क्या था इस क्वेश्चन में, फिर से हम देखेंगे। हाँ जी, क्या था, पहले आपको ये दिमाग लगाना था, ऊपर और नीचे अंडर रूट अलग कर दिया। अब 3 को पुट करें तो x के डेरिवेटिव 3x के डेरिवेटिव होगा, पर वहाँ पर डेरिवेटिव तो √x है, तो हमने क्या किया, यहाँ मैजिक किया, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। तब क्या है, ये x की 3/2 को y पुट कर दोगे, जब डेरिवेटिव किया तो x की 1/2 आ गया, डेरिवेटिव तो आपको आता है रेज पावर डाउन, पावर को नीचे ले आओ, आता है ना +2 वाला, x की 1/2 बन गया। अब ये dy/√1 + y², यह क्या बन गया, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y। समझ गए कौन सा, नहीं तो मैं फिर से आपको पीछे दिखा देता हूँ ये कौन सा बन गया। बेटा अगर प्रीवियस लेक्चर आपने देखे हैं तो जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, उसमें नया कुछ भी नहीं है, प्रीवियस वाला ये रहा क्वेश्चन, यही फॉर्मूला ना, √x² + a², साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a, वहाँ x के स्थान पर y है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y/a, a क्या है, ये 1 है, ठीक है, इसको लिख सकते हो ना 1 का स्क्वायर। जो भी मैं बातें बता रहा हूँ सब मैंने पीछे बताई हुई हैं, ठीक है, कोई भी नया मैं वो बाकी टीचर्स के जैसे नहीं कर रहा, ये तो आपको आता है, ये तो आपको आता है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना। हाँ जी, इधर आ जाओ, नेक्स्ट में आ जाओ। अब ये बेटा जो टाइप है, ये टाइप थी +2 में इंटीग्रेशन dx, आपको याद होगा क्वाड्रेटिक, वैसे तो प्योर क्वाड था, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं बता रहा, क्वाड नहीं था, प्योर क्वाड था, प्योर यहाँ पर लिख लेते, प्योर मीनिंग जहाँ पर x वाली टर्म नहीं होती, प्योर क्वाड्रेटिक इंटू प्योर क्वाड, ये टाइप थी बेटा, प्योर क्वाड्रेटिक इंटू प्योर क्वाड्रेटिक। अगर यहाँ पर कॉपी हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ,
हाँ जी बेटा, आ गया हूँ मैं। आपको एक एक कंसेप्ट समझ आए इसलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। और दूसरा मैं देख रहा हूँ लड़कियाँ बहुत कम चैनल देख रही हैं। लड़कियाँ तो सिर्फ सोशल मीडिया पर तो नहीं रह गई हैं, लड़के ही देख रहे हैं। बेटा पढ़ा करो, जब हम पढ़ते थे तो तब तो लड़कियाँ पढ़ती थी, लड़के कम पढ़ते थे। आज टाइम तो नहीं बदल गया? मेरे को तो लगता है टाइम बदल गया। लड़कियाँ कम देख रही हैं, लड़के ज़्यादा देख रहे हैं। होना उल्ट चाहिए, लड़कियों को ज़्यादा देखना चाहिए। चलो मैजिक हो गया, मैजिक, जस्ट मैजिक। ये रहे टाइप, समझ गए? यही टाइप है ना। 4 टाइप्स आपने +2 में पढ़ी होंगी। क्या होती है? लीनियर इंटू रूट लीनियर, क्वाड्रेटिक इंटू रूट लीनियर, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक इंटू रूट प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है। लीनियर इंटू रूट लीनियर दोनों में क्या होता है? रूट लीनियर को वाई पुट कर देते हैं। तीसरी में क्या होता है? लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक में लीनियर को क्या पुट करते हैं? 1/z या 1/y, कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं 1/z, 1/y भी लिख सकते हो। प्योर क्वाड्रेटिक मेन जो हमारी बन रही है वो आपको समझना। पहले हमने पुट करना पुट x इक्वल टू 1/z, और आफ्टर सोल्व के बाद जो प्योर क्वाड्रेटिक बनेगी उसको y पुट कर देना है। फिर से सुन लो, जो यहाँ पर y पुट, और यहाँ क्या कर सकते हो? यहाँ पर y पुट कर सकते हो और यहाँ पर z पुट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। हमारी ये टाइप बन रही है ना, प्योर क्वाड्रेटिक इंटू रूट प्योर क्वाड्रेटिक। इधर आ जाओ, ये बन रही है ना। हाँ जी, ये देखो प्योर क्वाड्रेटिक इंटू प्योर क्वाड्रेटिक। पहला कंसेप्ट क्या था? फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। पहला कंसेप्ट क्या था? x को पुट कर दो 1/z। चलो जा 1/y कर दिया हमने पुट। इधर आ जाओ, पुट x को क्या कर दिया? 1/y। dx/dy डिफरेंशिएट का आप कर लोगे, dx की वैल्यू निकाल ली, ऊपर पुट कर लो, नीचे पुट कर लो, एलसीएम ले लो। देखो बेटा, जब एलसीएम लोगे, जूम करके देख लेना, सही है मेरे अनुसार। एलसीएम लिया y² के साथ y² कट, स्क्वायर के साथ रूट कट, और ये जो y है, ये y ऊपर आ जाएगा, ये टर्म बन गई। ठीक है। अब जो ये टर्म बन गई, नीचे देखो, प्योर क्वाड्रेटिक इंटू प्योर क्वाड्रेटिक है। फिर से इधर आ जाओ, हमने क्या कहा है? प्योर क्वाड्रेटिक को y पुट कर दो, या अब प्योर क्वाड्रेटिक को z पुट कर दो, क्योंकि पहले हमने 1/y पुट किया। तो इधर आ जाओ, प्योर क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको? यही तो है प्योर क्वाड्रेटिक, अभी दिख रहा है, ये रहा प्योर क्वाड्रेटिक। आफ्टर सोल्व इसको z पुट कर दो, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, y² + 1, डेरिवेटिव कर दिया, y dy का आंसर निकाल दिया। dy का आंसर चाहिए था हमें, वैसे y dy का चाहिए था, कोई बात नहीं। dy का आंसर निकाल दिया, y dy का क्या आ गया? z dz। अब नीचे क्या है? y² - 1, तो y का आंसर तो है आपके पास, y² का आंसर है z² - 1। इधर पुट कर दिया, -1 पहले था, -1 पहले था, -2, और ये क्या था? ये तो z ही था। सभी वैल्यू पुट किए, कुछ नहीं किया, समझ गया ना? सभी वैल्यू पुट किए। y² + 1, y² + 1 क्या था? ये तो z² ही था, मीनिंग z ही था। स्क्वायर के साथ रूट कट, और क्या है? z के साथ z कट, तो ये टर्म बन गई। कुछ नहीं बेटा, वैल्यू पुट की है, वैल्यू आप अपने आप पुट कर सकते हो। dy की वैल्यू पुट किया, और यहाँ नीचे y² की वैल्यू पुट की है, वो आप देख लेना। ठीक है। अब ये किसका फॉर्मूला? मैंने पीछे कई बार बताया, अगर z² हो तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/2a लिखा हो ना, फिर से लिख देते हैं। 1/2a log क्या होता है? अगर z में कहें तो यही होता है, z - a/z + a। a की वैल्यू पुट कर दी, अब z की वैल्यू पुट कर दो। z की वैल्यू क्या है? √y² + 1, इधर पुट कर दोगे। फिर y की वैल्यू पुट कर दोगे। y की क्या है? y से आप y की इधर से वैल्यू निकाल सकते हो ना। y की वैल्यू क्या है? 1/x ही तो हुई। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा वही कर सकता है जिन्हें +2 में अच्छा किया हुआ है। यहाँ पर 1/x² हो गया, एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम लोगे क्या बनेगा? 1 + x²/x, बाई एक्स के साथ ऊपर भी एलसीएम, नीचे भी एलसीएम, एक्स और एक्स कट हो जाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक और वे भी किया हुआ है, एक ही वे किया ना? हाँ जी, एक और वे भी किया है। फिर से देख लो क्या किया, ये जो टाइप आ जाए आपको पहले कहा है कि आपको रूल आना चाहिए। रूल क्या है? रूल क्या है बेटा? आपको रूल आना चाहिए। रूल क्या है? ये प्योर क्वाड्रेटिक इंटू रूट प्योर क्वाड्रेटिक। पहला रूल है एक्स को, लीनियर को नहीं। जो ये रूल है बार में लीनियर है तब लीनियर को 1/y, लीनियर मीनिंग कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या करना है? एक्स को ही पुट करना है पहले 1/y, अब आफ्टर सोल्व जूम करके देखना प्योर क्वाड्रेटिक को जेड, ये नोट्स में लिख लो। तो यही हमने किया, पहले पुट एक्स को 1/y, डेरिवेटिव कर लिया, dx का आंसर निकाल दिया, ऊपर भी पुट कर दिया, नीचे। ये सब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप देख लोगे। y² के साथ y² कट, यहाँ पर स्क्वायर के साथ रूट कट, ये y ऊपर आ जाएगा। अब फिर वही टाइप बन गई, यहाँ पर भी प्योर क्वाड्रेटिक है और यहाँ पर भी प्योर क्वाड्रेटिक है। अभी हमने रूल में पढ़ा है, रूल में क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है रूल में? यही तो पढ़ा है, प्योर क्वाड्रेटिक को y पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो, प्योर क्वाड्रेटिक को z पुट कर दो। उसके बाद स्क्वायरिंग की, y dy का आंसर पुट किया, dy का किया, ये सभी आंसर आप देख सकते हो।
यहाँ पर हमने ये फार्मूला पीछे भी आपको बताया, अगर जेड स्केयर माइनस ए स्केयर हो जाए कुछ भी हो, फार्मूला क्या होता है 1/2 लोगे जेड माइनस ए जेड प्लस ए, पार्शियल वाले याद है ना। यहाँ पर पहले जेड की वैल्यू पुट की, उसके बाद वाई की क्या है 1/x, कैलकुलेशन सोल्व की, ये आपका आंसर आ गया। और मेथड पर चलते हैं, अभी आते हैं और मेथड में क्या है। हाँ जी बेटा, एक बार फिर आ गया है। हाँ जी, ये एक मेथड तो आपको बेटा समझ लग ही गया होगा, एक मेथड तो आपको समझ लग गया। हमने और मेथड भी किया, और मेथड में क्या किया, इधर आ जाओगे। देखो एक मेथड नहीं टीचर कराते, हम दो करा रहे हैं। और मेथड में क्या है, अगर आपको ये टाइप नहीं समझ आती कोई बात नहीं, सीधा आपको दिख रहा है 1+x², तो जो हमने पीछे किया था वही सेम कंसेप्ट। एक्स को क्या पुट कर दोगे, साइन हाइपरबोलिक थीटा, इधर भी पुट कर दिया और इधर भी कर दिया। 1+ साइन का कोस, स्केयर के साथ रूट कट, स्केयर के साथ रूट कट, कोस के साथ कोस कट। अब ये पहले भी आपको हमने टाइप बताई, प्रीवियस वीडियो में देख लेना। नीचे साइन हो तो एन ओ डी को ऊपर भी कोस से डिवाइड करते हो और नीचे भी। ऊपर करोगे 1/cos, क्या बन जाएगा सेकंड, इधर करोगे सेकंड, इधर tan, सेकंड की फिर आइडेंटिटी 1 - tan, ये tan। ये सेम क्वेश्चन बेटा हमने पीछे किए हुए हैं, देख लेना। tan को पुट कर दो, ऊपर डेरिवेटिव, ये बन गया dz 1 - 2z स्केयर, 2 को नीचे लिया 1/√2 का स्केयर 1/2 माइनस जेड स्केयर। ठीक है, अब ये देखो फिर माइनस कॉमन निकाल लो, अगर आपने सेम फार्मूला बनाना है तो माइनस कॉमन निकाल। अभी हमने फार्मूला किया 1/2 है लोग जेड वाला, जेड के आप एलसीएम ले लोगे, जेड की वैल्यू पुट कर दोगे tan। अब देखो पुट हमने साइन को किया, पीछे हम बहुत बार कर चुके हैं, फिर बता रहे हैं। कोस माइनस साइन की आइडेंटिटी निकालोगे, यहाँ से कोस का आंसर आ जाएगा। कोस का आंसर क्या है, कोस माइनस साइन इक्वल टू 1 - x² + x² हो जाएगा। tan क्या होता है, साइन बाय कोस, tan की वैल्यू आ गई। अब tan की वैल्यू इधर भी आप पुट कर सकते हो और इधर भी कर सकते हो, एलसीएम ले लो ऊपर और नीचे। अगर आपने आंसर मैच करना तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, देखो आंसर मैच नहीं कर गया, यही आंसर था पीछे -1/2। जैसे मर्जी आप क्वेश्चन को घुमा लो, सेम ही रहेगा। फिर से दिखा देता हूँ, एक मेथड ये था जिसको वो नहीं किधर चला गया, एक मेथड ये था जिसको क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक और रूट प्योर क्वाड्रेटिक वाली टाइप आती हो, ये वाली, जिसमें पहले x को 1/z पुट करना है, उसके बाद आफ्टर सोल्व करना है, समझ गए। इसमें पहले पुट करना है, उसके बाद ये टर्म याद रखनी है। इस दूसरे मेथड में क्या है, और मेथड में कुछ इतना खास नहीं है, और मेथड में सीधा बस आपने साइन हाइपरबोलिक थीटा पुट करना, उसके बाद बेटा कैलकुलेशन ही सॉल्व की है। स्केयर के साथ रूट कट होगा, ये तो फिर पुराना सम ही है। डिवाइड में साइन या कोस के राजे क्या करते हैं, डिवाइड करना डी बाई साइन, कोस को करते ऊपर और नीचे, ये सेकंड बन गया, ये tan बन गया, सेकंड का आंसर 1 - tan, ये तो tan था ही, 1 - tan को पुट किया, ऊपर डेरिवेटिव। उसके बाद फिर आपको पता है जेड स्केयर का कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है, 1/2 मीनिंग 1/√2 का स्केयर। प्रीवियस फार्मूला बनाने के लिए हमने माइनस कॉमन निकाल दिया, इधर निकाल दिया। ये अब कौन सा फार्मूला बन गया, वही जो हमने पीछे लिखा है, यही नहीं बन गया 1/2 log z - a/z + a, ये +2 के फॉर्मूले हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड किया। एलसीएम ले लिया, √2 के साथ √2 कट, z का आंसर tan। अब हमारे पास तो साइन का आंसर है और यहाँ पर tan है, आइडेंटिटी लगा लो, आइडेंटिटी आपको आती है कोस माइनस साइन,
साइन की वैल्यू पुट कर दो, कोस का आंसर आ गया। ये कोस का आंसर है, ये साइन का आंसर है, डिवाइड करोगे टैन का आंसर आ जाएगा, टैन का आंसर इधर पुट कर दो, फिर रूट के साथ एलसीएम ले लो। अब आंसर मैच करने के लिए हमने ऊपर माइनस कॉमन निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पर बेटा आप अगर लिखना है तो लिख भी सकते हो लॉग ऑफ जो मोड माइनस एक्स है, लिखना है तो लिख भी सकते हो, इज इक्वल टू लॉग एक्स ही होगा जब मोड एक्स ही होगा, क्योंकि मोड में से माइनस खत्म हो जाती है। लॉग ऑफ मोड माइनस एक्स इक्वल टू लॉग मोड एक्स। हाँ जी बेटा नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट में क्या है, अब देखो कंप्लीट स्क्वायर वाले क्वेश्चन आ गए। अब क्या कर रहे हैं, कंप्लीट स्क्वायर वाले क्वेश्चन आ गए। इधर आ जाओ। कंप्लीट स्क्वायर बेटा आपको आता ही है, क्या करना होता है कंप्लीट स्क्वायर में, ये टर्म आ जाए। मैंने पीछे भी आपको बताया हमारा मेथड क्या है, कंप्लीट स्क्वायर्स, कंप्लीट स्क्वायर्स। हाँ जी, इसमें क्या करना होता है, 4 को आप निकाल लोगे। इसमें क्या करना होता है, पहले 4 को कॉमन निकाल दे, 4 का रूट मीनिंग 2 बार आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पहले ही बताया था, फिर बताता हूँ, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, मीनिंग एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, उसका हाफ, हाफ मीनिंग क्या होगा 1/2, उसका स्क्वायर ऐड करना है, उसका स्क्वायर माइनस करना है, उसका स्क्वायर ऐड करना है, उसका स्क्वायर माइनस करना है। अब बेटा ये क्या बन गया, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर मीनिंग a + b का होल स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेना, 1/2 - 1/4 क्या बनेगा, 1/4 ही तो बनेगा। 1/4 मीनिंग 1/2 का स्क्वायर। अभी हमने फॉर्मूला किया है, ये क्या होता है, साइन इनवर्स का नहीं होता, हाइपरबोलिक इनवर्स का होता है। y/a वैल्यू पुट कर दो, 2 के साथ 2 कट हो गया, कुछ भी नहीं था। फिर से देख लो क्या करना होता है, पहले तो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना होता है, 4 कॉमन निकाला 2 आ गया। कंप्लीट स्क्वायर मैंने पीछे बताया, फिर बता देता हूँ, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ 1 है, 1/2, उसका स्क्वायर ऐड करना, उसका स्क्वायर माइनस करना। ये किसका फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab a + b का होल स्क्वायर, ये हमारा हाइपरबोलिक इनवर्स बन गया। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड पार्ट क्या है, वही सेम, एक्स के कोफिशिएंट क्या है 2 है, नीचे आ जाओ। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2 है, उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर माइनस कर दो। अब इसको सोल्व करोगे, देखो बेटा अगर प्लस होता हो तो फॉर्मूला बनता है हाइपरबोलिक इनवर्स का, और अगर माइनस होता हो तो फॉर्मूला होता है कोस हाइपरबोलिक इनवर्स का। ये दोनों फॉर्मूले मैंने कराए हुए हैं, मैं फिर दिखा देता हूँ आपको, पीछे आ जाओ। दोनों फॉर्मूले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हुए हैं, मैंने दोनों ही फॉर्मूले आपको कराए हुए हैं। प्रीवियस लेक्चर अगर जिस बच्चे ने बहुत ध्यान से देखे हैं तो उसने देखा होगा कि दोनों फॉर्मूले ही कराए हुए हैं। हमने नई बात कोई भी नहीं दी है, जो पुराने फॉर्मूले कराए ना उसमें से अब करा। ये रहा यही फॉर्मूला ना, प्लस वाला होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a, माइनस वाला होता है कोस हाइपरबोलिक इनवर्स, बस यही तो लगा है। देखो इतना कंसेप्ट हमने करा दिया है, ठीक है। अब ये माइनस का फॉर्मूला बन गया मैंने कोस हाइपरबोलिक इनवर्स। फिर इधर आ जाओ, सेम कोफिशिएंट क्या है -2 है, वही 1 का स्क्वायर 1 का ऐड, 1 स्क्वायर ऐड 1 माइनस, ये किसका बन गया, ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का बन गया। सेम आगे आ जाओ, ये और ये क्वेश्चन सेम है, यहाँ पर 4 कॉमन निकाला, यहाँ पर 2 कॉमन निकाल दो, 2 आओ। तो यहाँ पर जब 4 कॉमन निकाला था ना, बात समझना, यहाँ पर जब 4 कॉमन निकाला था तो 4 का रूट 2 कॉमन आया था बाहर, परंतु जब यहाँ पर आप 2 कॉमन निकालोगे तो 2 का रूट ही होता है, तो रूट 2 एज इट इज़ ही आ जाएगा, समझ गए। तो एक्स का कोफिशिएंट करना वही कंसेप्ट है, 2 का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर ऐड 1 माइनस, इसको सोल्व करोगे, ये 2 5/2 मीनिंग √5/√2 का होल स्क्वायर, ये फिर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला है। इधर आ जाओ, फिर यहाँ पर 4 कॉमन, 2 एज इट इज़, ठीक है। कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। -2 ये 5/4 आ गया। अब एक्स का कोफिशिएंट 1 ऐड 1 माइनस, ये बेटा अपने आप कर लेना, ये x - 1 का स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे, ये 4 - 1 9/4 मीनिंग 3/2 का स्क्वायर, ये फिर माइनस है तो कोस का स्क्वायर इनवर्स का बन गया, समझ गए। फिर इधर आ जाओ। अब बेटा ऐसे टर्म आ जाए, हमने पहले एक्स स्क्वायर वाली लिखनी, बाद में एक्स वाली, फिर कांस्टेंट है। 8 का हाफ, 4 का स्क्वायर ऐड 4 माइनस, ये फिर से देख सकते हो आप कोस हाइपरबोलिक इनवर्स। अब इस बात में ध्यान से देखना, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, पहले हमने क्या किया माइनस कॉमन निकाली, ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, ये नेगेटिव हो गया। उसके बाद वही 3 कॉमन, और एक्स का कोफिशिएंट का हाफ 5/3 है, उसका हाफ करोगे मीनिंग 2 और लग जाएगा, मीनिंग 5/6 हो जाएगा। इधर आ जाओ, यही तो किया, 5/6 का स्क्वायर ऐड कर दिया, इसको माइनस कर दिया, सोल्व करोगे ये क्या बन गया, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab a + b का होल स्क्वायर। देख लो बेटा,
अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये बेटा अब tan हाइपरबोलिक इनवर्स का बन गया, क्योंकि यहाँ पर रूट नहीं है। पीछे आप देख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला क्या बन गया, वहाँ पर रूट था। इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखें, ये इंटीग्रेशन dx बाय, अगर ऐसे देखना तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कह लो, चाहे अगर dx कह रहे तो ऊपर dy कह देते हैं। हाँ जी बेटा, ऊपर dy कह देते हैं। ये इंटीग्रेशन dy बाई a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, अगर y की बात करते हैं तो वाई स्क्वायर हो गया ना, जै एक्स स्क्वायर था वो आप देख रहे हैं ना, तो ये tan हाइपरबोलिक इनवर्स का हो गया। जो प्रीवियस फॉर्मूले कराए हैं वही है। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में सेम कंसेप्ट, फिर 4 कॉमन निकाला, कंप्लीट स्क्वायर किया। अब मेरे बताने वाला कुछ नहीं है, बस आप अपने आप देख सकते हो। यहाँ भी tan इनवर्स का फॉर्मूला लग गया। यहाँ पर फॉर्मूला हमें समझ नहीं आ रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तुमने माइनस कॉमन निकाल दिया। अगर आप यहाँ पर लॉग वाला लिख दो वो भी सही है, ठीक है। फिर से चेक कर लो, मैं सभी फिर से दिखा देता हूँ, अगर जो बच्चा कॉपी बना रहा है उसको कोई दिक्कत ना हो। मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, पर आप स्वार्थी बनने पड़े हैं। हाँ जी, ये रहा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा सेकेंड, हाँ जी उसका थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ। कोई यूट्यूब ऐसा चैनल नहीं है, कोई भी ऐसा चैनल नहीं जहाँ पर एक एक क्वेश्चन कराए, सिवाय मेरे। और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर कम है, इतनी स्वार्थी ऑडियंस हुई पड़ी है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ देख कर। बेटा अच्छे काम करो, क्योंकि अच्छे काम करोगे तभी मेरे जैसे कुछ बहुत ही जो कम टीचर रह गए हैं अच्छे दिल के, वो फिर आगे आएंगे। अगर अच्छे काम ना करोगे तो फिर वही जो पहले आप लूटते आ रहे हो, तो अभी वही काम होगा। जब मैं एग्ज़ाम लेने जाता हूँ तो बच्चे मेरे को रो रो कर अपनी दुखड़ा सुनाते हैं कि हमारे टीचर ने ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। पहले आप पागल क्यों हुए पड़े थे? पहले ना उनके वो आप जाते हैं बड़ी बड़ी अकेडमीज देकर, पहले उन पर पागल हो जाते हो, जब धोखा मिलता है फिर रोने लग जाते हो। अच्छे बंदे के पास जाओ। हाँ जी, नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट में क्या है देखो, वही सेम कंसेप्ट है, पहले डिनोमिनेटर में था, अब न्यूमिनेटर में वही करना है। एक्स का कोएफिशिएंट ऐड और माइनस। अब जो बेटा फॉर्मूला है वो बड़े बड़े फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। मैं पीछे आपको पूरा कंसेप्ट ही दिखा देता हूँ, वो क्या है। हाँ जी बेटा, मैं पूरा कंसेप्ट ही दिखा देता हूँ, हमने कौन से फॉर्मूले किए थे। हाँ, पहले आपको याद होगा, पहले हमने ये फॉर्मूले किए थे डिनोमिनेटर वाले, ठीक है। उसके बाद कुछ देर बाद आकर ये बड़े फॉर्मूले, समझ गए। ये वाला फॉर्मूला सेम है, वही साइन हाइपरबोलिक। अगर डिवाइड में हो तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स आएगा, साथ में ये नई टर्म आएगी x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है तो कोस आ जाएगा। तीसरे में क्या था, बस 2 ही थे, ठीक है। हाँ जी, इधर आ जाओ, तो यही है। अब इधर देखो प्लस है, फॉर्मूला साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ही आएगा। अब ये x है और ये वही फॉर्मूला, x/2 नहीं, अब x माइनस 1। या तो आप इसको y पुट कर लिया करो, नहीं तो सीधा x माइनस 1/2, ये सेम a स्क्वायर 2, a क्या है 1/2, सेम फॉर्मूला। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ जी, बेटा सब्सक्राइबर जो है बढ़ाओ। अगर आपको इतना फैंटास्टिक कंटेंट मिल रहा है ना, तो आपकी ड्यूटी बनती है सब्सक्राइबर बढ़ाने की। ज़रूर बढ़ा दो, ऐसे ना करो। आप सपोर्ट अच्छी तरह करोगे ना, तभी बात बनेगी। आप जैसे सब्सक्राइबर हमें मिल जाए तो बात बन जाए। चलो इधर आ जाओ, देखो वही सेम कंसेप्ट है। एक्स का कोएफिशिएंट -2, उसका स्क्वायर ऐड करना है, उसका स्क्वायर माइनस करना है। वही सेम फार्मूला जो अभी किया, बस यहाँ पर प्लस था तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स आ गया। अब इधर देखो, यहाँ पर माइनस है तो कोस हाइपरबोलिक इनवर्स है। फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम है, प्रीवियस वीडियो में देख लेना। इस क्वेश्चन में देखना, ये में क्या, इसमें क्या है, 16 है। 16 को पहले आप कॉमन निकालोगे, 16 को कॉमन इसके डिवाइड में आ जाएगा 1/16। 16 का रूट मीनिंग 4 कॉमन आ गया। अब ये किसका फॉर्मूला है, ये तो यही फॉर्मूला है, सेम ही है, वही लगाया। इधर आ जाओ, 4 बार था, यही फॉर्मूला लगाया। x/2 1 रूट एक्स स्क्वायर। अब एलसीएम लेके सोल्व किया, 4 का एलसीएम ले लो, 16 एक्स स्क्वायर प्लस 1। 16 का रूट 4 ही आना था। ये ए स्क्वायर, ए क्या था, ए 1/4 था ना।
हाँ जी, ये 1/4 था। वो फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है, कुछ खास नहीं है। आंसर मिलाने के लिए हमने क्या किया, 16 के साथ एलसीएम ले लिया, और ये बार में बार क्या था, 4 का 2 कैसे बन गया, 4 नहीं था, 2 कैसे आ गया, फोर था बार, x/2 अंडर ये टर्म, हाँ 2 ही आएगा, क्योंकि देखो जब यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, नहीं 1/4 16, ओके 2 हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल के बाहर गया तो बाहर 2 ही आना था, ठीक है। और 4 और 16 का एलसीएम 16, इसको बाहर निकाल दो, 2 और 16 जाए ऐसे कट कर दो, 8 आ गया 1/8, ये हमारा आंसर आ गया। हाँ जी, चेक कर लेना, कुछ भी नहीं था, बस मेन आपने 16 कॉमन निकाल लिया, उसके बाद वो बड़े वाला फॉर्मूला लग गया। अब इधर आ जाओ, इधर भी सेम कंसेप्ट है, जो x² का कोफिशिएंट है उसको बाहर निकालना होता है, 3 नहीं बाहर आ गया, 3 की रूट बाहर आ गया, जितनी पावर हो वो बाहर आ जाती है। उसके बाद हमने क्या किया, x का कोफिशिएंट -4 मीनिंग 2 का स्क्वायर ऐड 2 का माइनस, a² b² 2 है भी, a - b का होल स्क्वायर, इधर भी सोल्व कर लेना, 8/3 - 4 ये सोल्व किया ना, 8/3 - 4 मीनिंग 8 - 12/3 मीनिंग क्या होगा, -4/3 मीनिंग 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ये वाला कोस वाला, हाइपरबोलिक इनवर्स वाला, यही लग जाएगा ना, हाइपरबोलिक इनवर्स वाला, ये लगा दो फिर, x - 2 यही फॉर्मूला, /2 भी आना था, /2 कहाँ गया, /2 नहीं लगाया इसने, यहाँ पर मेरे को लग रहा है बच्चे ने थोड़ी गलती कर दी, चेक करो, मेरे अनुसार तो /2 आएगा। सब्सक्राइबर बेटा अच्छे कर दो तो बात बन जाए, बात बन जाए। मोहन बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे, अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, कंठ में माया बिराजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, अधर धरे मोहन मुरली भर, कंठ में माया बिराजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, अधर धरे मोहन मुरली पर, कंठ में माया बिराजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। जो कहते हैं ना मैथ्स टीचर बोरिंग होते हैं, देखो हम आपके साथ में एंजॉयमेंट भी करते थे, एंजॉयमेंट नहीं, भगवान का नाम ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं, पाप लगेगा। देखो मैं क्या देख रहा था बेटा, ये देख रहा था फॉर्मूले में मिस्टेक की हुई है, /2 भी आएगा, देखो पीछे लगाया था ना x/2 भी आएगा, फॉर्मूले में मिस्टेक की है, बस वही चेक कर रहा था, /2 भी आएगा यहाँ पर, बाकी ठीक है। √x² - a², /2 भी आना था, एलसीएम वगैरह लेकर सोल्व किया, ये 4 का स्क्वायर, ओके, बस /2 नहीं लगाया, वही चेक कर रहा था। हाँ जी देख लो, कुछ नहीं, बस कंप्लीट स्क्वायर किया, आप देख लेना। नेक्स्ट पर आ जाओ, सेम कंसेप्ट, एक क्वेश्चन यहाँ भी सेम, 6 का क्वेश्चन क्या है, हाँ जी 6 का क्वेश्चन क्या है, x का क्वेश्चन क्या है 6, मैंने उसका हाफ, 3 का स्क्वायर ऐड 3 का -13, 13 - 9 मीनिंग 4, 2 का स्क्वायर, ये भी सेम साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, कुछ भी नहीं था। अब ये क्वेश्चन समझना बेटा, इसमें क्या किया, हाँ जी जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है, इसको आप देखेंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, फैंटास्टिक क्वेश्चन था। देयर इज़ नो फियर व्हेन मॉइस्चर इज हियर। तो क्या करोगे, चाहे तो आप सीधा सेपरेट कर लो, करना चाहते हो तो, नहीं करना कोई बात नहीं। हमने 3 को ब्रेक कर दिया 1 और 2 में, दिख रहा है आपको, क्यों किया, क्योंकि नीचे 1 था।
अब इसके बाद सेपरेट कर दो, यहाँ पर सेपरेट किया, इधर आ जाओ तो क्या बना x² + 1, इसको अलग से कर दिया। अब इसको रूट इंटू रूट लिख सकते हो, एक कट हो गया एक रूट आ गया, ठीक है। इधर देखो 2 फिर कॉमन निकाल दिया, अभी इसको सेपरेट कर दो, इसके साथ अलग इसके साथ अलग, I1 I2 I3। I1 देखो ये तो सीधा ही फॉर्मूला अभी हमने किया, x/2 रूट x² + 1 a²/2। I2 को देखो, I2 भी देख कर पता है, चाहे x² को पुट कर लो चाहे सारे को कर लो, चलो हमने x² को पुट कर दिया, या वैल्यूज पुट कर लोगे dy/रूट, इसको क्या लिख दोगे -1/2 इंक्रीज दी पावर, ये भी आपको इंटीग्रेशन आती है। I3 में देखो, I3 तो डायरेक्ट ही बन रहा है, x² + 1 अभी किया है, x² + a², मीनिंग साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, तीनों की वैल्यूज आ गई, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, तीनों की वैल्यूज पुट कर दो। कुछ नहीं किया बेटा, स्टार्टिंग में देखने वाला था, 3 को सेपरेट किया, 1 + 2 कैसे हो गया, नीचे 1 था, ये 1 चाहिए था ना हमें, नीचे 1 था, ठीक है। उसके बाद इनको सेपरेट किया, इनको किया, ठीक है, हाँ जी, इनको सेपरेट किया, इनको किया, ये तो डायरेक्ट बड़े वाला फॉर्मूला बन गया। इसमें क्या हुआ, नीचे वाले को पुट करो, I1 I2 I3, I1 तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला बन गया, ठीक है। I2 में क्या है, नीचे वाले को पुट करो, ऊपर डेरिवेटिव, और ओनली x² को पुट कर सकते हो, उसके बाद इजी कैलकुलेशन है। I3 में क्या है, ये डायरेक्ट बन गया, I3 की भी वैल्यू आ गई, I2 की भी आ गई, I1 की भी आ गई, ये इस इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पर आप पुट कर दो, बस कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 2 टाइम उसको कॉमन निकालो, 1/2 + 2 मीनिंग 5/2, आंसर आ गया। हाँ जी, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। हाँ जी, 7th नंबर, ये मेरे को भजन बहुत पसंद है। मेरे को जो आप जो सुनते हो ना आज वाले, जो जिनको कोई मतलब नहीं, ऐसे बेफालतू के सॉन्ग सुनते हो, वो नहीं, अच्छे सॉन्ग सुनो, लता मंगेशकर के, किशोर दा के, हाँ जी ऐसे सॉन्ग। एक मेरे को सॉन्ग याद है, वो बहुत 50-60 साल पुराना है। उस सॉन्ग में क्या है, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, आए तोरा मन दर्पण कहलाए। मीनिंग हमारा जो मन है, अगर हम माता पिता से और कई लोगों से अपनी बातें संभाले, पर हमारे मन में एक कैमरा लगा हुआ है, वो हमें जब से स्टार्टिंग से जितना का हमें सूरत समझ आनी शुरू हुई है, हमारे पास एक एक कर्म का रिकॉर्ड है। हम आप तो वो जानते हैं, अगर किसी को ना बताएं तो, ठीक है। हाँ जी, ये अच्छी बातें हैं जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती हैं। हाँ जी, फिर इधर आ जाओगे। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या है, अंडररूट अलग अलग थे तो कुछ नहीं किया, हमने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर ही सकते हो आप, कर देते हैं, रैशनलाइज कर दोगे, ऊपर कर दिया, सेम माइनस है तो प्लस से कर दिया, नहीं जैसे मर्जी समझ लो, ये समझ लो रूट के साथ कर दिया, ये रूट के साथ रूट कट होगा, ये -b + b कंबाइन रूट कर दोगे, a² - b² x² - 4। अब देखना यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लोगे, ये बन गया, ठीक है। अब देखो बेटा, हमने क्या किया, ये जो 2 है, ये चलो 2x + 3x हमने जो पीछे किया था, 2 को हमने क्या लिख लिया, 6 - 4। ब्रेक इसलिए करते जैसे यहाँ किया था, 3 को क्या लिख दिया, 2 + 1 में, नीचे वाले का सेम बनाना है हमने, नीचे टर्म है ना वो सेम रहा, नीचे क्या दिख रहा है आपको 4, तो हमने 2 को लिख सकते 6 - 4। अब सेपरेट कर दो, यहाँ पर सेपरेट कर दिया। ये बातें जब आप प्रैक्टिस करोगे आपके माइंड में आ जाएंगी। ये सेम ऊपर अंडररूट आ जाएगा, इसमें 3 कॉमन, इसके साथ सेपरेट, 6 कॉमन इसके साथ, I1 I2 I3 + c, ठीक है। जो I3 है, I1 तो डायरेक्ट फार्मूला कोस वाला, क्योंकि माइनस आ गया, जैसे यहाँ पर फार्मूला कौन सा था, साइन वाला, क्योंकि प्लस आ गया, ठीक है। x/2 रूट x² - 4², ये आप फार्मूला देख लेना। I2 में सेम, चाहे x² को पुट कर दो चाहे पूरे को कर लो, बेटा एक ही बात है, dy/√। कैलकुलेशन आप सोल्व कर लेना। I3 में क्या था, I3 में देखो, जैसे वहाँ I3 में क्या था, साइन बन रहा था, और यहाँ I3 में क्या है, कोस बन रहा है, ठीक है। तो तीनों वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर फिर कोस 2 टाइम है, कोस में से कॉमन निकाल दो, 6 - 2 4 आ गया, सेम ही, कुछ भी नहीं था। बस स्टार्टिंग में आपने सोचना, स्टार्टिंग में क्या है, अंडररूट है, इसके साथ हमने क्या कर लिया, ऊपर और नीचे रैशनलाइज, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी कर दी। अब ये देखो क्या बन गया, ठीक है।
2x प्लस एक्स क्या होगा 3x होगा। यहाँ पर दिमाग लगाना, ये जो 2 है 2 को क्या लिख सकते हो 6 माइनस 4 लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने क्या किया, इधर भी सेपरेट कर दिया इधर भी कर दिया। सेपरेट करने के बाद यहाँ से देख लो यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर वाले को अंडर रूट इंटू अंडर रूट लिख सकते हो, ये अंडर रूट कट हो गया। इसमें ये बेटा +2 में आपने बहुत बार किया है, फिर मैं बताता हूँ, इसको सेपरेट कर दिया फिर से। हाँ जी, I1 प्लस I2 प्लस I3, चाहे 3I2 लिख दो 6I3 लिख दो, आपकी मर्जी। I1 तो डायरेक्ट फॉर्मूला, I2 में नीचे वाले को पुट करो ऊपर डेरिवेटिव, I3 में कोस वाला। जब हमने तीनों वैल्यूज यहाँ पर पुट की प्लस C लगाया, कोस दोनों में कॉमन था, इसमें भी कोस था इसमें भी कोस था, 6 - 2 4 आ गया। मेरे कहने का मतलब ये दोनों सम एक जैसे हैं। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, एक सम ये वाला, हाँ जी, जो बच्चे कॉपी बना रहे हैं उनके लिए मैं इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, लाइक ज़रूर कर दिया करो, पाप ना करो। कल को आप टीचिंग लाइन में आ गए, चलो कोई भी लाइन में हो गए, ठीक है, अगर आज पाप करोगे ना कल को आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। पाप ना किया करो। टीचर कितनी मेहनत से, हाँ टीचर नहीं मेरे जैसे टीचर कराएगा, आम टीचर को इतना मतलब नहीं होता, ठीक है। पेमेंट दे के इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है, मैं आपको फ्री में करा रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, एक सब्सक्राइबर बढ़ाने को कह रहा हूँ, और वॉच टाइम और लाइक, ये भी नहीं आप करते, कर दिया करो बेटा। हाँ जी, और जो गर्ल्स और बॉयज़, मैंने आपको पहले कहा गर्ल्स भी मेकअप से कुछ नहीं होता, अच्छे कर्मों से सब कुछ होता है। हाँ जी, आगे आ जाओ, चलो 10th एग्जाम्पल पर आ जाओ। 10th में क्या है, बहुत बड़ा है ना। कोई कहता है एक ही एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज नहीं, एक जिनका एक ही बच्चा होता है ना बहुत शरारती होता है, वैसे ही चाहे एक ही एक्सरसाइज है, परंतु ये दिमाग ख़राब करने वाली है। हाँ जी, देखो अब इधर आ जाओ, इस क्वेश्चन में क्या है, अब इस क्वेश्चन को दिमाग लगाइए। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 4, हाँ जी बेटा अभी आ रहे हैं। थोड़ा सा काम आ गया बेटा बीच में, अभी आपका लेक्चर अभी चल रहा है, लेक्चर में साथ साथ जुड़े रहें। हाँ जी, हाँ जी बेटा अभी आपका लेक्चर चल रहा है, लेक्चर में साथ साथ जरूर जुड़े रहें। हाँ जी, लेक्चर में जुड़ रहे हैं, ये फैंटास्टिक लेक्चर सीरीज आपके लिए ऐसी चलती रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा बेटा ख्याल जरूर करा करें। हाँ जी, अच्छे कर्म करो, ये जीवन कर्म भूमि है, जो हम करेंगे, जो बीज बोते हैं वही हमने काटना पड़ता है, समझ गया ना। जैसे कर्म करेंगे वैसा फल ही हमें मिलता है, इसलिए ना अच्छे कर्म करो। अगर आप बेनिफिट ले रहे हो तो ज़रूर लाइक कर दिया करो, ठीक है। हाँ जी, अभी फिर आगे हैं आपके साथ हाजिर, जैसे जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। वैसे मैथ से एक जादू है, तूफान फिल्म आपने देखी होगी। चलो हाँ जी, इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन कौन सा है,
हाँ जी, इधर आ जाओ। ये क्वेश्चन कौन सा है, इधर आ जाओ। अब देखो ये बेटा क्या है, 4 है। 4 मीनिंग इसको क्या लिख सकते हो आप, ये मीनिंग 2 का स्क्वायर है। देखो वही बात है, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। जो मैंने कहा था ना, अगर प्रीवियस क्वेश्चन किया था, कहाँ पर किया था, कहाँ पर, इतना कुछ काम कर लिया आज हमने। यहाँ पर मैंने कहा था अगर एक्स स्क्वायर पर प्लस 1 है, मीनिंग 1 का स्क्वायर है, तो हम साइन ऐसे समझ लो 1 साइन हाइपरबोलिक थीटा पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, तो सेम ही कंसेप्ट है, सेम। यहाँ पर क्या है, 4 मीनिंग 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा, वहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था। डेरिवेटिव कर दो, वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर की इधर पुट कर दी, डी एक्स की इधर, नीचे इधर। अब देखो एक्स स्क्वायर मीनिंग 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, यहाँ पर 4 क्या कॉमन, 4 की पावर 3/2 सोल्व कर सकते हो ना। अगर आपको पूछें 4 की पावर 3/2 तो कुछ नहीं, क्या होगा, 2 के स्क्वायर की पावर 3/2 होती है, 2 के साथ 2 कट, मीनिंग 2 का क्यूब मीनिंग 8 हो गया। यहाँ पर ये भी 8 आ गया, ये 2 का स्क्वायर 4 था, ये 2 का क्यूब होगा, ये देखो 8 के साथ 8 कट हो गया, 8 ही था मेरे अनुसार तो, हाँ जी 8 ही था, 8 के साथ 8 कट। अब देखो ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, ये कोस, ये साइन प्लस 1 कोस स्क्वायर, स्क्वायर के साथ 2 कट, क्यूब आ गया, कोस के साथ कोस स्क्वायर आ गया, साइन बाय कोस स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर आ जाएगा। tan स्क्वायर मीनिंग ये डंटी आपको आती है 1 - सेकंड स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी। अभी सेम कंसेप्ट है, साइन का आंसर हमारे पास, आपको पहले बताया, डंटी लगा लोगे, साइन स्क्वायर x/2, एक्स स्क्वायर बाय 4, एलसीएम बेटा अपने आप, कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, यहाँ से एलसीएम लिया, कोस का आंसर है, tan क्या होता है, साइन बाय कोस, वैल्यू पुट कर दो, ये x/2 है, ये भी 2 ही है, 2 के साथ 2 कट हो गया, ये tan का आंसर आ गया। तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लो, और tan थीटा की ये होगी, ये आंसर आ गया। कुछ नहीं था, क्वेश्चन समझने वाला था। कैसे समझने वाला था, आप ध्यान से देखेंगे क्या करना है। 4 था, 4 मीनिंग 2 का स्क्वायर। पहले क्या होता है ना, पहले हमारे पास ये होता था एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मैं फिर से आपको डिटेल में समझाया, तो हम एक्स को क्या पुट करते थे, चाहे साइन हाइपरबोलिक थीटा कर लो, मैं यहाँ पर जानबूझकर लिख रहा हूँ 1 साइन हाइपरबोलिक थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर था। अब 4 मीनिंग 2 का स्क्वायर, तो 2 साइन, पेपर में 8 आ जाएगा, पेपर में 8 नहीं 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 का, जैसे आ जाए वैसे आप पुट कर दो, ठीक है ना। जैसे गंगा गए गंगा राम, यमुना गए यमुना दास, dx की वैल्यू पुट कर दी, एक्स स्क्वायर की कैलकुलेशन वैल्यू पुट की है। उसके बाद ये आपको बात समझने वाली थी, 4 की पावर 3/2, मैंने 2 के स्क्वायर की 3/2, 2 के साथ 2 कट, 2 की क्यूब मीनिंग 8, और ऊपर भी 8 ही बन रहा था, 2 का स्क्वायर इंटू 2 मीनिंग 8/8 कट होगा। ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर था, ये कोस के साथ, ये स्क्वायर के साथ 3 पावर, कोस के साथ ये कट हो गया, 1 पावर, ये स्क्वायर बाय स्क्वायर, ये क्या हो गया, tan स्क्वायर आ गया। तो tan स्क्वायर क्या है, 1 - सेकंड है, वैल्यू पुट कर दोगे 1 की और सेकंड की। अब देखो साइन का आंसर यहाँ से निकाल लोगे, डंटी में पुट कर दिया, डंटी की कैलकुलेशन सोल्व करोगे, कोस का आंसर tan क्या होता है, साइन बाय कोस, वैल्यू पुट कर दोगे बस। थीटा की वैल्यू पुट कर दी, tan की कर लियो, थीटा की निकाल सकते हो ना, फिर से मैं आपको निकालने दिखा देता हूँ। साइन की वैल्यू यहाँ पर क्या हुई, x/2 हुई, ठीक है, पहले बताइए फिर भी बता देता हूँ। तो हाइपरबोलिक उधर जाके क्या बन गया, हाइपरबोलिक इनवर्स बन गया, हाँ जी। ये सभी वैल्यू समझ, ये बेटा भी एग्जांपल मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही है, ध्यान से देख लेना। हाँ जी, क्वालिटी मेरे अनुसार तो ओके चल रही है, फैंटास्टिक चल रही है। हाँ जी, देखो बच्चे सामने हो ना तो एनर्जी बनानी आसान है, मैं तो कोई कैमरे के सामने बोल रहा हूँ ना, पर तो फिर भी मेरी एनर्जी से ही आपका बेनिफिट होगा, इसलिए मैं डिटेल में बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे पड़े हैं, चलो जितने करा सके। हाँ जी, 11 एग्जाम्पल पर आ जाओ। ये मैंने पहले भी आपको कराई है, कंप्लीट स्क्वायर ही है, 2 कॉमन निकालोगे √2, उसके बाद 3/2 का हाफ मीनिंग 3/4, उसका स्क्वायर ऐड, उसका माइनस, ये तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, ये मैंने पहले भी कराया। इसमें आना ये क्वेश्चन समझने वाला है। इसको बेटा आपको तो मेरे को नहीं पता क्या कहते थे, हम इसको +2 में कराने पर कहते थे क्रिएट डेरिवेटिव। क्या कहते थे, सारे बच्चे प्रेम से बोलो, क्रिएट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को क्रिएट करना, डेरिवेटिव को क्रिएट करना। इसमें क्या होता है, पहले हमने क्या किया, नीचे वाले का डेरिवेटिव करके देख लो, ये 4x + 4 बनेगा, तो 5 को हमने स्प्लिट कर लिया, 4 + 1 लिख लिया, ठीक है। इधर आ जाओ, तो सेपरेट कर ले इधर और इधर, I1 + I2। I1 में क्या है, सीधा ही है, नीचे वाले को पुट करो, ऊपर डेरिवेटिव dy/√y, ऊपर 1/2, इंटीग्रेशन आपको आती है, कुछ खास नहीं।
समझ गए। I2 में क्या है, ये तो अभी किया है कंप्लीट स्क्वायर। क्रिएट डेरिवेटिव में क्या होता है, जो I1 बनती है वो नीचे वाले को पुट करो, ऊपर डेरिवेटिव बन जाता है, और जो I2 बनती है उसमें क्या होता है कंप्लीट स्क्वायर। वो मैंने पहले आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में करा दिया। 2 को कॉमन निकाला, यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर बनाया, और यहाँ पर माइनस में किसका फॉर्मूला, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स का, यह भी हमने आपको करवाया ही है। कोस वाला फॉर्मूला बन गया ना, इसमें वैल्यू पुट कर दी, सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर से देख लो। हाँ जी, क्रिएट डेरिवेटिव 2 टाइप के आएंगे, एक तो ये ऊपर आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई में आएगा, कंसेप्ट वही है। फिर से देख लो क्या करना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट करना है। 2x स्क्वायर का 4x बनेगा, पर इसका 4 बनना, तो 5 को हमने स्प्लिट करके 4 × 1 लिख लिया। उसके बाद बेटा हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया इधर भी और इधर भी। I1 तो बिल्कुल सिंपल है, नीचे वाले को पुट करो, ऊपर डेरिवेटिव dy/√y, y ऊपर ले जाओ, y -1/2 dy। I1 आ गया। I2 में क्या है, नीचे की इंटीग्रेशन, नीचे को पुट कंप्लीट स्क्वायर है, कर दो। 2 को पहले कॉमन आएगा कोफिशिएंट, उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर, 2 का 1 का स्क्वायर ऐड 1 का स्क्वायर माइनस, ये कोस वाला फॉर्मूला बन गया। हाँ जी, इधर आ जाओगे, कोस वाला बनेगा तो ये क्या बन जाएगा। अब दोनों आंसर हमने इधर पुट कर दिया बस। अब इस टाइप में आ जाओ। इस टाइप में बेटा क्या है, यहाँ पर क्रिएट डेरिवेटिव था जो हमने ऊपर बनाया था, यहाँ पर क्रिएट डेरिवेटिव हमने मल्टीप्लाई में बनाना है, कंसेप्ट सेम है, समझ गया ना। वही क्रिएट डेरिवेटिव करेंगे। अब समझने वाला है ज़्यादा। इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका क्या हुआ 1, अब समझने वाला है। तो क्या करना है, पहले इसका डेरिवेटिव लिखना है। अब x के पावर 1, x का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, पर हमारे पास 2 है। जो नहीं चाहिए उसको डिवाइड कर दो। फिर से सुन लो, 2 नहीं चाहिए उसको डिवाइड कर दो। पहले के साथ मल्टीप्लाई करो, x बन गया, पर दूसरे के साथ करो -1/2। -1/2 ऊपर नहीं है, हाँ जी, -1/2 बेटा ऊपर नहीं है, तो -1/2 का +1/2 कर दो। जितना एक्स्ट्रा करोगे, अगर प्लस करोगे तो माइनस करना, माइनस करोगे तो प्लस करना, और ये 1 एज इट इज़ है। फिर से समझाते हो, ध्यान से समझना। पहले इसका डेरिवेटिव कर लो, एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1, ऊपर x है पर यहाँ पर 2x है, यानी 2 नहीं चाहिए, 2 को नीचे लिख लो, जो नहीं चाहिए उसको नीचे लिख लो, जो चाहिए उसको ऊपर लिख लो। 1/2 पहले के साथ मल्टीप्लाई किया, x आ गया, दूसरे के साथ की -1/2, -1/2 ऊपर नहीं है, चलो +1/2, हमने तो कट ही करना, ये 1 एज इट इज़ बस। अब इसके बाद कुछ नहीं है। इसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड को सोल्व करोगे 3/2, I1 I2 + c। I1 क्या है, सेम कंसेप्ट, इसको पुट करो, साथ में डेरिवेटिव कर दो, पुट कर दिया, तो ये क्या बन गया, √y dy। इंटीग्रेशन बेटा आपको आती है, यहाँ पर मैं अपनी पंजाबी में वर्ड होता है, सिर खपाई नहीं करूँगा। I2 में आ जाओ। I2 में क्या है, फिर कंप्लीट स्क्वायर है, अगर कंप्लीट स्क्वायर ना होगा, अब प्लस वाला तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला है। ये सभी आंसर आप यहाँ पुट कर देना, बस यही आंसर है। फिर से मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, एक क्वेश्चन बेटा आपको करा रहा हूँ, जब तक यूट्यूब रहेगी ना, या जब तक हम रहें, हम तो चलो चले जाएंगे कभी ना कभी, जब तक यूट्यूब रहेगी ऐसा टीचर नहीं आपको मिलेगा जो एक एक क्वेश्चन कराए। क्योंकि हर बंदा क्या करता है, कमाई पैसे को सोचता है, हम फ्री करा रहे हैं, परंतु आप ना उतनी कदर नहीं डालते। कदर छूट डालो बेटा, अच्छे काम करो, कदर डालो। हाँ जी, कदर बेटा जरूर डालो, अच्छे काम करो, ठीक है। जो बेटा मेहनत कराता है उसको फिर क्रोध भी आ जाता होता है। हाँ जी, बस यहाँ पर यहाँ कंप्लीट स्क्वायर किया, I1 के साथ मल्टीप्लाई, ये I1 होगा, ये I2 होगा। I1 में क्या है, पुट किया, साथ डेरिवेटिव, I2 में कंप्लीट स्क्वायर था, उसके बाद वैल्यू। ये फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, फिर से समझना क्या करना है। इसका डेरिवेटिव कर लोगे, 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स का 1 माइनस एज इट इज़ एक्स का 1, ऊपर x है और यहाँ 2 बन गया, तो 2 के साथ डिवाइड कर दो। बेटा बेटी समझ रहे हो ना आप, 2 के साथ डिवाइड कर लो। डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, अगर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो, ये -1/2 एक्स्ट्रा आ गया, +1/2 कर दो, और ये 1 था ही, ये 1/2 + 1 क्या होगा, 3/2, मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद इंटीग्रेशन अलग अलग, I1 और I2। I1 में सिंपल डेरिवेटिव था, I2 में क्या था, कंप्लीट स्क्वायर। चेक कर लो। हाँ जी, ठीक चल रहा है, चलो। हाँ जी, नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट में क्या है, जो प्रीवियस लेक्चर डाला था उससे लेक्चर अब ये बड़ा होने वाला है, अब ये बड़ा होने वाला है। हाँ जी, हो गया।
27 का फर्स्ट, इसमें देखो वही सेम डेरिवेटिव। चलो डेरिवेटिव क्रिएट करना वो भी कर सकते हो, चलो मैंने कुछ और वे से कर दिया। इसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई सेकंड के साथ, I1 + I2। I1 में क्या है, इसको पुट करो साथ डेरिवेटिव, चाहे x² को पुट कर दो, ये सिंपल आ गया √y+1, सिंपल ही था, इसमें कुछ भी नहीं था। I2 में आ जाओ, I2 में क्या है, ये बड़े बड़ा फॉर्मूला बन गया, इसकी वैल्यू इधर पुट कर दो। क्रिएट डेरिवेटिव का कंसेप्ट भी आप लगा सकते थे, पर ये ज़्यादा ईजी था। इसको मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट में क्या था, चाहे सारे को पुट कर दो चाहे सिंपल x² को पुट कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये √y+1 dy हो गया, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दी। अब I2 का बड़े वाला फॉर्मूला लगा दिया, I1 + I2 + C हो गया, ठीक है। सेकंड में आ जाओ, ये भी सेम है, हाँ जी ये भी सेम ही है, क्रिएट डेरिवेटिव। तो क्रिएट में क्या है, यहाँ पर 2x + 4 है, तो बच्चे ने क्या किया, 2 के साथ डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे भी कर सकते हो, 2 के साथ डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये तो पूरा क्रिएट ही हो गया, पूरा ही होगा, बस इसको पुट करो साथ में डेरिवेटिव। कई बार ऐसे भी बेटा क्वेश्चन आ जाते हैं, परंतु देखो अगर आप इसको दूसरे वे से करोगे उधर भी हो जाएगा। मैं आप दूसरे वे से करके दिखा देता हूँ। हमने डेरिवेटिव क्या लिखा यहाँ पर, 2x + 4 लिखा, ध्यान से देखना, 2 के साथ हमने डिवाइड कर लिया, x आ गया और यहाँ पर 2 आ गया, तो हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी, x भी आता है, पहली पूरी टर्म एज इट इज़ बन गई, तो माइनस करने की आवश्यकता नहीं बनी, यही बनना था, समझ गया ना। पीछे हमें माइनस करना पड़ा। इस क्वेश्चन में आओ, पहले सेम बन रहा था, दूसरे में क्या बन रहा था, -1/2, तो +1/2 करना पड़ा क्योंकि ऊपर 1 था। अगर यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर सीधा जब हमने डेरिवेटिव लिखा, इसका डेरिवेटिव ये था ना x² का 2x, 4x का 4, तो 2 एज इट इज़ था, तो जैसे 1/2 के साथ गया, पहली भी टर्म मैच कर गई, दूसरी भी कर गई, ठीक है। कई बार बहुत ऐसे आसान क्वेश्चन भी हो जाते हैं, ठीक है। हाँ जी डायरेक्ट हो गया √y, नीचे आ जाओ। हाँ जी अब ये मेरे को लगता है लीनियर इंटू रूट वाली टाइप, वो टाइप भी बन गई वैसे जो मैंने आपको दिखाई है, वैसे वो टाइप भी बन गई है, उस वे से करना, उस पर ये बन गई ना लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, पुट लीनियर = 1/z, ये भी बन गई है। डायरेक्ट करना कुछ और वे से भी कर सकते हो भाई, x² + 1 है, आपको पहले ही बताया अभी, अगर x² + 1 है तो x को क्या पुट करोगे, साइन हाइपरबोलिक, कर सकते हो ना, कर ही सकते हो ऐसे। हाँ जी x को क्या पुट कर दोगे, साइन हाइपरबोलिक थीटा, हाँ जी x को क्या पुट कर दोगे, साइन हाइपरबोलिक थीटा कर दो, ऊपर ही पुट कर दिया, इधर भी कर दिया, डेरिवेटिव कोस आ गया, साइन +1, ये पहले भी आपको आइडेंटिटी बताई है मैंने, ये क्या होगा, कोस, कोस के साथ कोस कट हो गया, 1/sin मीनिंग कोसेकेंड, कोसेकेंड का ये फॉर्मूला मैंने पीछे आपको लिखाया हुआ, आप चेक कर लेना, 1/2 log mod cos -1 cos +1। अब कोस का आंसर क्या है, तो देखो मैंने टाइप से भी सॉल्व किया हुआ है, कोस का आंसर, अब साइन का आइडेंटिटी लगा लोगे, कोस - साइन, साइन की वैल्यू पुट कर दोगे, कोस का आंसर ये आ जाएगा। और मेथड जो अभी आपको बताया वो वैसे भी किया हुआ है, उससे देखना। हाँ जी अभी किया हमने, फिर आपको दिखा देते हैं, जस्ट मैजिक, यही लिखा है, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, क्या लिखा है, लीनियर को 1/z और 1/y, तो ऐसे कर लिया हमने, ये लो, यही है ना लीनियर मीनिंग, क्या है, ये लीनियर है, इसको 1/y डेरिवेटिव कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dx का आंसर निकाल दोगे, तो वैल्यू पुट कर दो, इधर भी कर ली उधर भी कर ली, dx की वैल्यू तो माइनस में आनी थी, माइनस किधर चला गया, ये बच्चे ने लिखा नहीं, ये बाहर लिखा है, चलो 1/y² एलसीएम लोगे बेटा, तो ये y और y² आ जाएगा, ये भी y² है, y² के साथ y² कट हो जाएगा, माइनस एज इट इज, ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स हो गया। अब ये दोनों आंसर सेम होते हैं, कैसे सेम होते हैं, अगर आप करके देखना चाहो, वैसे मैंने आपको पीछे बताया भी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x किसके इक्वल होता है, एक सम अभी हमने किया है ना, अगर आप प्रूफ करना चाहो तो कर भी सकते हो। कितने सम कर लिया आज, ये रहा सम, ये अभी किया ना हमने, ये दिख रहा है, हाँ जी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x किसके इक्वल होता है, log of x + √x² + 1। इससे आप बेटा प्रूफ भी कर सकते हो, कहते तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यही हमने किया है ना। अभी आपको ये सम कहते तो मैं प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। हाँ जी कहते तो आप हम इधर प्रूफ भी कर सकते हैं, यही हमने लिखा है ना भी, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x किसके इक्वल है, log of x + √x² + 1, यही का है। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स
यहाँ पर क्या है 1/x है, कोई बात नहीं 1/x लिख देते हैं। तो मैं आपके लिए कह देता हूँ, चलो आप समझ लो जैसे हमने साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1/x को y पुट कर दिया तो ये y हो गया, पुट 1/x को क्या कर दिया y कर दिया। बस वैसे ही आपको प्रूफ समझाने के लिए, और कोई बात नहीं है। लॉग ऑफ मोड y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1, तो y की वैल्यू पुट कर दो। लॉग y क्या है 1/x प्लस अंडर रूट 1/x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। पूरा आंसर नहीं मैच कर रहा है, चलो जितना कर रहा है वो तो करें। लॉग 1/x एल्सियम सोल्व करोगे तो ये क्या बन गया अंडर रूट 1 - x स्क्वायर बाय x, फिर पूरे का एल्सियम ले लो तो ये क्या बनेगा लॉग ऑफ डिवाइड में x 1 प्लस अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, ये आंसर बन रहा है। फिर से देख लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 था तो ठीक है, ये प्लस है तो साइन वाला ही बनेगा 1 + y स्क्वायर अभी किया है, फॉर्मूला भी यही बनेगा 1/x। कुछ सेकंड का फॉर्मूला हम चेक कर लेते हैं, यही है ना फॉर्मूला, या ये आंसर को फिर से देख लेते हैं ये क्वेश्चन कौन सा है। शायद कुछ सेकंड की किसी और इंटीग्रेशन से आंसर मैच करता हूँ, ये भी तो हो सकता है। हम पीछे चेक कर लेते हैं हमने कुछ सेकंड की कौन कौन सी इंटीग्रेशन लिखी हुई है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड हाइपरबोलिक थीटा पीछे चेक कर लेते हैं। हाँ यही लिखी है, यही एक ही लिखी है 1/2 log cos -1 cos + 1, यही तो लिखी है कि और भी ये रही है, ये प्रूफ भी लिखा था हमने। नहीं इंटीग्रेशन तो यही लिखी हुई है, इंटीग्रेशन में बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटीग्रेशन तो यही लिखी हुई है। चलो दो आंसर इंटीग्रेशन के आंसर अलग अलग हो सकते हैं, कोई बात नहीं, दो आगे। कोस का आंसर क्या था √1 + x स्क्वायर बनेगा तो यही, साइन हमने पुट किया था, माइनस तो नहीं था, तो माइनस लग रहा है पर है नहीं। फिर से देख लेते हैं, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इसके इक्वल है 1/x को y पुट कर दिया, y का आंसर 1/x है। सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं था प्लस था, यहाँ नीचे प्लस था, मेरे ये आंसर बन गया, ऊपर वाला नहीं बना। ऐसे हो गया ना, ये बन गया ऊपर वाला नहीं बना, क्योंकि y का आंसर है 1/x, बाहर में माइनस भी तो है, ऐसे सोचो ना, फिर तो बन ही जाएगा। वहाँ माइनस नहीं है ना, नहीं यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, जब आंसर में वैल्यू पुट करोगे वहाँ पर माइनस आएगा। यहाँ बेटा एज इट इज़ ही रहेगा, जब आंसर में वैल्यू पुट करोगे तो वहाँ पर नहीं आएगा। चलो बेटा अब थोड़ी देर में हम लेक्चर को बस कंप्लीट करने वाले हैं। अगर हम माइनस लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, बस होना तो कुछ भी नहीं है, बस इन्वर्स ही होगा, x बाई नीचे आ जाएगा, वो आ जाएगा। बस आंसर फिर मैच नहीं होगा थोड़ा सा, बस समझ गया ना मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं यही सोच रहा हूँ, इधर करके बताता हूँ आपको। ये है ना माइनस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, ये क्या है 1/x, 1/x हमने सोल्व किया, मीनिंग ये आएगा माइनस लॉग 1 ही आएगा, x के साथ एल्सियम लिया, y का आंसर 1/x था, ओके। ये आ गया 1 + √1 + x स्क्वायर, डिवाइड में क्या है x। अगर हम माइनस को ऊपर जाके इनवर्स से लिख देते हैं पूरे का, log a की भी आपको फॉर्मूला आता ही है, ठीक है। पूरे का क्या लिख देते हैं इनवर्स, तो बस वो x ऊपर आ जाएगा, मेरे को ऊपर वाला मैच नहीं करेगा, नीचे वाला कर जाएगा, x + √1 + x स्क्वायर, ये आ जाएगा, ऊपर से मैच नहीं करेगा
क्योंकि कोस को कोस माइनस 1/x², कोस का आंसर क्या आता है? जो ऊपर वाला मैच नहीं करेगा, नीचे वाला कर जाएगा। यहाँ बार 1/2 भी तो आता है। यहाँ बार 1/2 भी तो आता है। अगर हम इसको सोल्व करें, लॉग डिवाइड में माइनस हो जाता है, इसको रैशनल से सोल्व करें तो x² हो जाएगा सोल्व। बेटा बन जाएगा। मैं बेटा ऐसे कंफ्यूज हो रहा हूँ, बन जाएगा जी। इसको जा तो आपको अलग से सोल्व करके दिखाऊं, ये सोल्व होकर बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। या तो मैं आपको इसको अलग से सोल्व करके दिखा देता हूँ। 1/2 log √x² + 1 माइनस 1 by divide √x² + 1 + 1/2, इसको माइनस कर दो। स्क्वायर अगर रूट ले ले तो स्क्वायर ले लो, रूट ले लो, क्या बन जाएगा? √x² + 1 माइनस 1 √x² + 1 डिवाइड -1/2 log of √x² + 1 + 1। अब इसको जब आप सोल्व करोगे 1/2 log -1, ये और ये कट हो जाएगा। कॉमन निकाल लो। √x² + 1 + 1 डिवाइड में ये लो बेटा, कंग्रेचुलेशन, मैंने बना लिया। जो फैंटास्टिक मैथ्स टीचर होते हैं ना, वही ऐसा बना सकते हैं, आम नहीं कोई बना सकता। हाँ जी, इधर आ जाओ। यहाँ पर मैं फ्री नहीं बैठा था, कैलकुलेशन कर रहा था। हाँ जी, फिर से बता देता हूँ। मैं ये बताने जा रहा हूँ, ये दोनों आंसर सेम है। कैसे? पहले साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का हमने ये फॉर्मूला लगाया, log x + रूट पुट 1/x को y पुट कर दोगे, y का वैल्यू पुट की, x के साथ x² के साथ एलसीएम लोगे तो x ही आ जाएगा, x डिनोमिनेटर में लिया, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? अब देखो, मैं सोच रहा था भाई ये आंसर और ये आंसर सेम है, मीनिंग हमारा आंसर तो क्या है? माइनस। तो माइनस इसको एज इट इज़ लिख दिया, माइनस मीनिंग इन्वर्स लिख दोगे, ये ऊपर आ गया और नीचे। अब मैं प्रूफ करना चाहता हूँ ये दोनों सेम है, तो मैंने इसको टेक कर लिया। इधर आ जाओ। हाँ जी, इसको टेक कर लिया। log डिवाइड में क्या हो जाते हैं? माइनस। तो मैंने क्या किया, इस टर्म को रैशनलाइज कर दिया। कर सकते हो, a माइनस बी a प्लस बी, a² - b², 1 के साथ 1 कट हो गया, x² आ गया, नीचे टर्म एज इट इज़ आ गया। अब देखो 1/2 दोनों में क्या करोगे? कॉमन निकालोगे। कॉमन निकालोगे तो फिर देखो log माइनस मीनिंग डिवाइड में
जब एक्स स्क्वायर बाई ये टर्म थी और ये भी डिवाइड में आ गई, ये दोनों का स्क्वायर नहीं होगा, ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर, इसको पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हो। और 2 क्या आ जाएगा नीचे, 2 और 2 कट होगा। यही टर्म तो बन रही थी, यही बन रही थी। ठीक है, हाँ जी, बस ये फैंटास्टिक मैंने बनाया। फिर से दिखा देता हूँ। मैं ये समझाना चाह रहा था, ये जो 1/x है और ये जो y है ये सेम है। ठीक है, तो 1/x को मैंने y पुट कर दिया, log y प्लस √y² + 1। ठीक है, y की वैल्यू आप 1/x यहाँ पर पुट कर दोगे। ठीक है, एलसीएम सोल्व किया, x² 1 + x²/x, तो ये सेम एज इट इज़ लिख दिया हमने। तो देखो जो माइनस साइन हाइपरबोलिक था, माइनस था, माइनस को हमने क्या लिख दिया, इन्वर्स लिख दिया। ये आंसर बन गया। अब मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ भी ये दोनों आंसर क्या है, सेम है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको सोल्व किया, इसको एक अलग कॉपी पर सोल्व कर दिया। वैसे इतनी डिटेल तो कोई जाएगा नहीं, लोग माइनस डिवाइड मीनिंग माइनस में कर दिया। अब इसको रैशनलाइज कर दिया, कर दोगे रैशनलाइज, a² - b², 1 के साथ 1 क्या होगा, कट। अब 1/2 फिर मैंने कॉमन निकाल दिया। लोग माइनस मीनिंग कब होता है, जब डिवाइड में होता है। जब डिवाइड में होगा इसका स्क्वायर ही हो जाएगा, ये स्क्वायर तो था, पूरे का स्क्वायर लिख सकते हो। 2 नीचे आ जाएगा, 2 के साथ 2 कट होगा, ये सेम टर्म आ गई। समझ गए? ठीक है, हाँ जी। इसी के साथ हमारे जो लेक्चर है सबसे बड़ा इस चैनल का लेक्चर होने वाला है। इससे पहले जो लेक्चर सबसे बड़ा था वो कौन सा था, वो भी आपको चेक करके बता देते हैं। 1 आवर 27 मिनट और 2 सेकेंड, ये अब 1 आवर 26 मिनट और 35 सेकेंड हो गए हैं। सबसे बड़ा ये लेक्चर हम करने वाले हैं। हाँ जी, फिर से देख लेना, बस मैंने प्रूफ ही कराया। चलो थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ। थर्ड में क्या है, इंटीग्रेशन x², ये x को क्या पुट कर दोगे, कोस हाइपरबोलिक थीटा dx, ये है पहले पुट कर दें, ये कोस हाइपरबोलिक का स्क्वायर, ये साइन और साइन स्क्वायर आ गया। अब ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया, आप भी कर सकते हैं। 4 के साथ डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको लिख सकते हो 2 साइन इसका स्क्वायर, मीनिंग साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2 थीटा। इधर आ जाओ, हाँ जी इधर आओगे तो मैंने पहले भी आपको बताया, आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो। हाँ जी, उसके बाद इंटीग्रेशन कर दो, वैल्यू पुट कर दो, बस। अभी बेटा मैं लेक्चर को एंड करने जा रहा हूँ, बस। हाँ जी, इसका आंसर बेटा हमने सोल्व नहीं किया, बस 4 इंटू उसका आंसर पुट कर दिया, क्योंकि बुक में ऐसे ही आंसर दिया हुआ था। हाँ जी, बस यहाँ से ये वैल्यू मैंने बेटा आपको पहले भी बताई हुई है, फिर आप पीछे प्रीवियस वीडियो में देख लेना, ये बताई हुई भी इनके आंसर आपको बताए हुए हैं ना, नहीं तो फिर आपको बता देता हूँ कौन से आंसर थे। 4 आंसर मैंने बताए थे, वो 4 आंसर आपने लर्न करने हैं। कहाँ पर बताए थे, बताइए, यहीं पीछे ही थे। यहाँ पर पीछे मैंने 4 वैल्यूज़ बताई थी, भी वो 4 वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पर दिखा देता हूँ, हाफ एंगल फॉर्मूले मैंने बताई थी लेफ्ट पेज पर। ये 4 आंसर आपको बताए हो ना, साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, हाइपरबोलिक स्क्वायर और 2। ठीक है, इसी में से वो आंसर बना। कौन सा आंसर था, ये फार्मूला था ना, नहीं इधर आ जाओ, ये वाला फार्मूला था। अब ये हाइपरबोलिक स्क्वायर 2 थीटा है, फिर से देखो यहाँ पर x है तो 2x आ गया, x है तो 2x आ गया, और 2 थीटा है तो क्या आ जाएगा, 4 थीटा आ जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन की और वैल्यू पुट की है। ठीक है, हाँ जी, तो बेटा बस करने जा रहे हैं, उसके बाद फिर कभी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो 1-2 ही रह गए, वैसे कंप्लीट हो गया है, करना दे कंप्लीट। कर ही देते हैं, चलो कर ही देते हैं, वैसे कंप्लीट हो गया है जी लेक्चर, कर ही देते हैं। अब ये कौन सी टाइप आ गई, अभी मैंने आपको बताई है, ये टाइप आ गई लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, यही आ गई। इसमें क्या करना होता है, लीनियर को 1/z और 1/y, ये रहा लीनियर x, इसको आप 1/y पुट कर दो, dx का आंसर आ गया, ऊपर भी पुट कर दो नीचे भी। उसके बाद बेटा कैलकुलेशन ही सोल्व की, यहाँ पर क्या करोगे, कंप्लीट स्क्वायर बना लोगे। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर बनाइए, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का आंसर आ गया, y की वैल्यू पुट कर दी, वहाँ से x के कर लेना। ठीक चल रहा है, हाँ जी देख लेना।
फिर वही सेम टाइप लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, ये रही सेम लीनियर को 1/y पुट किया। हाँ जी सेम ही क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि मैं थक गया हूँ इसलिए मैं रिपीट नहीं कर सकता। हाँ जी तो क्या था, यहाँ पर प्लस था तो साइन का फॉर्मूला बन गया, और यहाँ पर माइनस है तो किसका बन जाएगा, कोस का। हाँ जी जूम करके अपने आप देख लेना, इधर भी देख लो। हाँ जी और उधर भी देख लो, ठीक हो गया। हाँ जी फिर से देख लो। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ हमारा चैप्टर एंड हो गया। कल को रिडक्शन फार्मूला करेंगे। इसमें क्या करना है, √1 + x² के साथ ऊपर और नीचे रैशनलाइज कर दिया। ऊपर 1 + x² बन गया, सेपरेट कर दिया अलग अलग, I1 I2। I1 में क्या है, वही टाइप लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर को 1/y सोल्व कर लोगे, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y की वैल्यू आ गई। इसके बाद I2 को सोल्व कर लोगे। I2 में बेटा हमने क्या किया है, ये I2 थी, नहीं I2 में कुछ नहीं किया, कट किया बस x के साथ x। अब 1 + x² है तो x² को z पुट कर दो, ऊपर डेरिवेटिव सोल्व कर लेना, बस आंसर ही था, कुछ भी नहीं था इसमें। हाँ जी फिर से देख लो। हाँ जी सो इन्हीं सब बातों के साथ इस लेक्चर को एंड करने, ये दोनों सेम टाइप थी, फिर से देख लेना, ये वाली टाइप, हाँ जी और ये वाली टाइप। फिर इधर आ जाओ, सबसे हाईएस्ट लेक्चर हो चला है, ठीक है। तो बेटा ख्याल ज़रूर किया करो, इतना बड़े लेक्चर आपके लिए तो डालते हैं, परंतु आप उतनी केयर नहीं करते, करा करो। हाँ जी सो अभी आपसे विदा ले रहे हैं और कह रहे हैं जीवन का सफ़र आपका अच्छा चलता रहे। उसके बाद क्योंकि एग्ज़ाम्स निकट आ गए हैं, हम रिडक्शन फार्मूला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछ लिया करो, और वीडियो को बेटा पूरी देखा करो, तभी हमारा वाच टाइम बढ़ेगा, ठीक है। हमें वाच टाइम भी बहुत चाहिए, ठीक है। अभी हमारा वाच टाइम बहुत कम हुआ है, ठीक है। वाच टाइम भी हमें बहुत चाहिए, तो ज़रूर वीडियोस को देख लिया करो, ठीक है। सब्सक्राइबर तो 440 हो गए हैं, वाच टाइम हमारा बहुत कम हुआ है अभी, तो वाच टाइम भी बढ़ा दो, इतना तो आप कर सकते हो। 1408 हुआ है, ठीक है ना। हाँ जी अर्न वाला तो इससे भी कम हुआ है, 131349 हुआ है। चलो इन सब बातों के साथ आपसे अब विदा लेते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा लेक्चर हमने डाल दिया, सबसे हाईएस्ट लेक्चर डाल दिया, ठीक है। तो आप सभी बेटा ज़रूर ख्याल करें, और आपके पेपर्स के लिए ऑल दी बेस्ट है, ठीक है। तो लेक्चर के चैनल के सब्सक्राइबर जरूर बढ़ा दो, ठीक है। हाँ जी इन सब बातों के साथ आपसे अलविदा लेते हैं, और आपको क्या कहेंगे, जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये ख्याल है, गिली गिली यक्का सुन मेरे आजा 1 2 9 11। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है, गिली गिली यक्का सुन मेरे राजा 1 2 9 11। जब आया आया तूफान, भागा भागा शैतान, एक लंका में डंका बजाने आया बजरंगा, सिया राम का नाम लबों पे, सिया राम का नाम लबों पे, लंका में डंका बजाने आया बजरंगा, सिया राम का नाम लबों पे, राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, जय जय राम। चलो इन सब बातों के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। सो बेटा साथ साथ में कॉपी बनाते रहें, अब रिडक्शन फार्मूला आएगा, ठीक है। कोशिश करूँगा मैं दूसरे बच्चों का भी लेक्चर डालने की कोशिश करूँ, BA BSc वालों का भी। चलो फिर से मिलने के लिए अलविदा अलविदा, फिर से मिलने के लिए अलविदा अलविदा अलविदा। अभी थैंक्स, क्यूटी पाई क्यूटी पाई, क्यूटी पाई क्यूटी पाई, क्यूटी पाई क्यूटी पाई। हाँ जी सो अभी आपसे हम अलविदा ले रहे हैं। सो कह रहे हैं थैंक्स थैंक्स थैंक्स, अलविदा
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।